गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है इस खूबसूरत सी ओपन मीटिंग में। और आज मुझे जैसा कि पूरा भरोसा है ईश्वर पर, और आज की इस मीटिंग के बारे में मैं आपको कह सकता हूं कि आज बहुत खूबसूरत सी शाम है और आज बहुत अच्छा दिन है। आज बहुत से लोगों की जिंदगियों को बदलने वाला दिन है। जिस तरीके का आज प्रोग्राम आज बन रहा है, 1 घंटे 20 मिनट बाद आप क्या उठेंगे कि मजा आ गया। और आज से चंद साल पहले जैसे हमने इस बिजनेस प्लान को देखा और ऐसी किसी मीटिंग को देखा और ऐसी किसी माहौल को देखा, जो माहौल आपके सामने आने वाला है, हमारी गर्दन कुछ ऐसे हिल गई और एक छोटे से फैसले ने हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। मैं बहुत एक्साइटेड हूं आज उस दोबारा से वापस उसी माहौल को अपनी आंखों के सामने जीता हुआ देखकर। और यकीन मानिए कि मैं अपनी भावना आप तक अगर पहुंचा पाऊं तो अभी आपके पंख लग जाएंगे। मैं कितना एक्साइटेड हूं आज की इस मीटिंग को लेकर। हमारे सारे राजस्थान की लीडरशिप के बिहाफ पर मैं आज हमारे सारे जो गेस्ट स्पीकर उन सबका स्वागत करता हूं। और मैं आपको थोड़ा सा कंटेंट बताकर उनको यहाँ पर इन्वाइट करूंगा। ये बिजनेस अभी मीटिंग 2 प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, जूम पर और यूट्यूब पर। मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बिजनेस मीटिंग है तो आप जहां पर बैठे थोड़ा सा एटमॉस्फेयर बनाकर बैठे। और जितने भी लोग जो जूम पर बैठे, स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा डेकोरम है कि आप वीडियो ऑन करके बैठे और ड्रेस कोड में बैठे। तो इससे बार बार याद दिलाया जाता है कि लीडर्स होते हैं यहाँ पर सारे जो जूम पर होते हैं, हम जूम पर बुलाते ही लीडर्स को हैं। और तो मैं चाहता हूं जितने भी लोग जो डायमंड है, अपने आप को डायमंड महसूस करते हैं, अपना वीडियो ऑन करके बैठे हैं। हम सब डायमंड का चेहरा यहाँ पर देखना चाहते हैं। आपका एक्साइटमेंट जितना होगा, आज के हमारे स्पीकर्स को उतना उनकी भावनाएं होंगी आपको कुछ देने के लिए। तो देखिए, कुछ चेहरों ने भी यहाँ पर वीडियो ऑन किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपके चेहरे, आपकी मुस्कुराहट, आपका एक्साइटमेंट मैं यहाँ पर पढ़ पा रहा हूँ। और आज के हमारे जो पहले स्पीकर है वो बहुत यंग है, वेरी यंग, और जेन जेड उन्हें कह सकते हैं आप, जेन वाई से भी थोड़े नीचे। और बहुत छोटी उम्र में उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया। आज इंडिया के मतलब नामचीन बिजनेस लेवल पर वो हैं। और अच्छी बात ये कि एक बिजनेस फैमिली से हैं, उनके फादर इस बिजनेस में डायमंड है और वो इस बिजनेस में बहुत अच्छे लेवल पर है। वो सब बातचीत आपको बताएंगी। लेकिन मैं एक बार फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा सारे लीडर से, प्लीज अपना वीडियो ऑन करें और अपना हैंड, थोड़ा हाथ उठाएं और जोरदार तरीके से स्वागत करें आज के हमारे लिटिल चैंपियन, यंग प्लेटिनम निष्ठा स्थापक। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए निष्ठा। As Nishtha for you. Thank you so much. Thank you for this lovely introduction. Good evening, everyone. I am Nishtha Sthapak. I am from Indore. I have a master's in microbiology. मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था एंड मैं अपने मास्टर्स के साथ में इसको बिल्ड करते हुए मैंने प्लैटिनम पिन अचीव करी थी। एंड आई कैन टेल यू दिस, इफ एज अ स्टूडेंट आई कैन बिल्ड दिस बिजनेस, तो आप डेफिनेटली इसको अच्छे से कर सकते हैं इस बिजनेस को। आज मैं आपके साथ में एक प्रेजेंटेशन शेयर करने वाली हूँ विच इज वेरी क्लोज टू मी एंड माई पॉकेट। सो मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये जो इनक्रेडिबल बिजनेस मॉडल है, दिस हैज द पावर टू नॉट ओनली चेंज योर लाइफ बट द लाइफ ऑफ योर फ्यूचर जनरेशंस। तो मैं आज आपको इस सिंपल बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊंगी कि क्यों ये एक आइडियल करियर चॉइस है, स्पेशली इस कोविड एरा में। तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन विद यू। आज हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप इन द 21st सेंचुरी। व्हाट आर वी लुकिंग फॉर? हम लोग देखते हैं कि आज जो हम लोग जॉब कर रहे हैं या कोई सा बिजनेस करते हैं या अपना कुछ भी नया स्टार्टअप करते हैं, तो हम लोग का जो मेन एम होता है वो क्या होता है कि हमारे पास में टाइम मनी सिक्योरिटी हो, साथ में हेल्थ हो, हमारे पास में अपने लव्ड वंस का सपोर्ट हो, हमारे पास में फाइनेंशियली सिक्योरिटी हो। काफी सारी एक चीजें होती हैं जो हम लोग साथ में रखते हैं कि हमको ये सारी चीजें, एक पैकेज हमको चाहिए होता है, एक लाइफस्टाइल जिस टाइप की हमें चाहिए होती है, जहाँ पे हमारे पास में टूर्स भी हो, हमारे पास में अपना एक खुद का एक पैशन फॉलो करने का एक चांस हो हमारे पास में। पर हम देखते हैं कि जिस तरह की हम आज लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जहाँ पे हम लोग अपने जॉब्स में या फिर बिजनेसेस में जहाँ पे स्टक हैं, तो कहीं ना कहीं हमको ये देखने मिलता है कि हमें
जो आज हम जिस भी इनकम सोर्स हम जहाँ पे जाते हैं वहां पे हमको इनमें से किसी ना किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि किस तरह से आप एक ऐसी लाइफस्टाइल को चुन सकते हैं, ऐसे कैरियर को चुन सकते हैं जहां पे आपको कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने पड़ेंगे, आपका फ्यूचर आपके कंट्रोल में होगा। एज अ जेन जी मैं बहुत ही स्ट्रांगली इस चीज को फील करती हूँ कि मुझे नहीं चाहिए कि आगे के जो मैं 20-30 साल जहां पे मेहनत करने वाली हूँ वहां पे मुझे आउटपुट जो होगा वो किस तरीके का होगा, मुझे पता होना चाहिए। मेरा फ्यूचर मुझे मेरे कंट्रोल में चाहिए। और मैं ये बोल सकती हूँ कि जो मेरे पास में जो जेन वाई है, जो हमारे जो बूमर्स हैं, वो सभी इस चीज से एग्री करेंगे कि कैसे हमें हमारा फ्यूचर हमारे कंट्रोल में हमें चाहिए होता है। और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में, एक इतना सिंपल कॉन्सेप्ट के बारे में जो सिर्फ हार्डवर्क और कुछ कॉमन सेंस के साथ में बिल्ड कर सकते हैं, और आप बहुत ही इजी तरीके से आप घर में बैठ के इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। इसके बाय एम्वे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल और सिंपल पॉइंट्स है जिसके सहारे मैं आपको ये आंसर कर सकती हूँ कि बाय एम्वे क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, इनफैक्ट आप सभी का ये एक्सपीरियंस होगा एम्वे के साथ में, कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतने इनक्रेडिबल प्रोडक्ट्स हैं कि कोई भी एक बार यूज करने के बाद में इन प्रोडक्ट्स को मना नहीं कर सकता। वो उनके घर का हिस्सा बन जाते हैं, वो उनके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाते हैं। तो हमारे पास में जो इनक्रेडिबल प्रोडक्ट्स हैं, डोर ओपनिंग प्रोडक्ट्स है हमारे पास में, हमारे पास में प्रूवन कंपनसेशन प्लान है, हमारे पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी बिजनेस है। ये आपका जो भी एज है आपकी, आप यंग हैं, आप मिडिल एज में हैं, आप ओल्ड हैं, आपके जो लिटरेचर बैकग्राउंड जो आपका है, आप इलिटरेट हैं, आप एजुकेटेड हैं, आप किस जेंडर से बिलोंग करते हैं, डजेंट मैटर, आपकी शहर क्या है, आप हर किसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है ये इस बिजनेस में। इनकम पोटेंशियल मैं आगे जाके आपके पास आपसे शेयर करूंगी कितना बड़ा इनकम पोटेंशियल है इस बिजनेस में। फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने दिन के किसी भी टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, आप घर के कंफर्ट के साथ में बिल्ड कर सकते हैं इस बिजनेस को। लेगेसी बिजनेस है ये, आप अपने साथ साथ आपकी फ्यूचर जनरेशंस का उनका भी फ्यूचर सिक्योर करेंगे इस बिजनेस के साथ में। आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आपका एक ऑरा बनता है, इसमें एक वाइब होती है आपकी, जो लोग आपसे अट्रैक्ट होने लग जाते हैं इस बिजनेस में आने के बाद। रिकॉग्निशन ऑफ अचीवमेंट्स, एक बहुत ही हमने एक बहुत ही कॉमन चीज सब में देखी है कि हंगर ऑफ अचीवमेंट होता है। रिवॉर्ड्स के लिए बहुत हंग्री है सब लोग, और कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है वो इसी चीज को यूज करते हुए इतना आगे बढ़ रहा है, जो हमारे लाइक्स वैलिडेशन के लिए बहुत एक आदमी उत्सुक रहता है। वो यहाँ पर आपके काम पर आपको एक वैलिडेशन मिलता है, आपको रिकॉग्निशन मिलता है आपके अचीवमेंट्स पे। यू कैन ट्रैवल द वर्ल्ड विद एम्वे। मैं और मेरे पेरेंट्स, हमारे टीम में कितने ही लोग आज मेरे पेरेंट्स ऑलमोस्ट वर्ल्ड टूर कर चुके हैं इस बिजनेस के साथ में। मैं इतनी सारी कंट्रीज घूम चुकी हूँ इस बिजनेस के साथ में। प्लस आप ऐसे भी अगर इस वर्ल्ड टूर्स कर सकते हैं, आप फॉरेन कंट्रीज में जा सकते हैं, पर द फन वी हैव विद आवर टीम, विद आवर पीपल अराउंड अस, हमारा एक वहां पे ग्रुप क्रिएट हो जाता है। वहां पे हम लोग का जो एक बोल सकते हैं जो फन अपने लोगों के साथ में होता है ट्रैवल करने का, दैट इज डिफरेंट। जो हमारे एम्बे के साथ में जो एक्सपीरियंस होते हैं वो बहुत ही इनक्रेडिबल होते हैं। तो दैट्स अ थिंग। आज मैं आपको बताती हूँ कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में, जो कि है रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा। उन्होंने किस तरह से बताया है कि दुनिया के लोग 4 भागों में बटे हुए हैं, जिसमें होते हैं कुछ एक्टिव इनकम अर्नर्स और कुछ होते हैं पैसिव इनकम अर्नर्स। एक्टिव इनकम अर्नर्स कौन लोग होते हैं? एम्प्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉयड, जो कि हमारे 90% ऑफ द पॉपुलेशन है। वहीं पे हमारे पैसिव इनकम अर्नर्स कौन होते हैं? बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स, जो कि होते हैं हमारे 10% ऑफ द पॉपुलेशन। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या क्रिएट होता है और किस तरीके से इतना बड़ा गैप आ रहा है? यहाँ पे जो हमारे एक्टिव इनकम अर्नर्स हैं, उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो सिर्फ 8 से 10 घंटों की होती है, वो उनके पूरे एक दिन के काम पर होती है उनकी प्रोडक्टिविटी। जहां पर हमारे जो पैसिव इनकम अर्नर्स होते हैं, इनकी मिलियंस ऑफ आवर्स की प्रोडक्टिविटी होती है, क्योंकि ये दूसरों का टाइम लेवरेज करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे होते हैं। इनका पास में एक्टिव इनकम अर्नर्स के पास में एफर्ट बेस्ड इनकम है, जबकि पैसिव इनकम अर्नर्स सिस्टम और एसेट बेस्ड इनकम कमा रहे हैं। हमारे जो एक्टिव इनकम अर्नर्स है, उनके पास सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, जो कि मतलब वो खुद कमाएंगे तो उनके घर में पैसा आएगा। वो हर दिन की शुरुआत 0 से करते हैं, वो अपना टाइम ट्रेड करते हैं फॉर मनी। वहीं पर जो हमारे पैसिव इनकम अर्नर्स हैं,
उनके पास में नेटवर्क होता है, वो नेटवर्क बेस्ड इनकम कमाते हैं, उनके पास में मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होती है। इसकी वो लोगों का टाइम खरीदते हैं अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम क्या करते हैं, हम जो एक्टिव इनकम अर्नर्स हैं, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, हम लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं और काम करते हैं पैसिव इनकम अर्नर्स के लिए। और प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो 90% ऑफ द पैसा है वो भी इन 10% लोगों के पास में ही होता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप इन एक्टिव इनकम अर्नर्स से निकल के पैसिव इनकम में कैसे आ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग पैसिव इनकम कमाने के और क्या तरीके हैं। हम लोग देखते हैं कि अगर आपके पास में कैपिटल हो, जैसे मनी क्रिएट्स मनी, हमारे मनी अट्रैक्ट्स मनी, ऐसा हम लोग बोलते हैं। अगर हमारे पास में एक बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए या रिस्क करने के लिए, तो हम लोग एक बड़ी इनकम पे पहुंच सकते हैं। या तो हमारे पास में कोई टैलेंट हो, जिसकी जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं वो भी काफी स्ट्रगल्स के बाद में एक मुकाम तक पहुंच पाते हैं। या हमारे पास में एक आइडिया हो, जिस आइडिया को कोई खरीदने के लिए भी तैयार हो, या फिर उस पे आदमी पैसा लगाने के लिए तैयार हो, या फिर उसको हमको उस आइडिया पे बढ़ने के लिए हमारे पास में एक सीड मनी हो। तो ये जो तीनों चीजें ये बहुत बड़े रिस्क पे होती हैं। और हम लोग देखते हैं कि ये तीनों चीज आज जो अमीर लोग हैं, जो पैसिव इनकम अर्नर्स है, वो कहीं ना कहीं इन तीनों में से किसी ना किसी चीज से वो आगे बढ़ पाए थे। पर आज मैं आपको एक चौथा तरीका बताने वाली हूँ, जिसकी वजह से आप भी एक पैसिव इनकम अर्नर बन सकते हैं। हम देखते हैं हमारे जो एम्प्लॉयज हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, उनको हम बोलते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज। जो हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, वो क्या होता है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ये बहुत ही हार्डवर्कर लोग होते हैं। ये लोग अगर चाहे तो बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, आराम से मिडिल क्लास का टैग हटा सकते हैं। पर इनके पास में प्रॉब्लम क्या आती है, इनके पास में पैसे नहीं है। जो सीड मनी चाहिए होती है आगे बढ़ने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, स्टार्टअप के लिए, वो नहीं हो पाती। और अगर होती भी है तो वो रिस्क करने जितना वो पावर नहीं होता है इनके पास में। दूसरी चीज कि इनके पास में टाइम भी नहीं है। ये अपनी डेली रूटीन में, अपने काम में, अपनी जॉब में, अपने जो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं तो उस चीज में भी इतने ज्यादा बिजी है कि वो आगे की चीजों के बारे में टाइम नहीं निकाल के अच्छे से सोच पाते हैं। तो ये दो बहुत बड़ी डिफिकल्टीज होती है इनके साथ में। पर एक सर्वे की बेसिस पे मैं बता रही हूँ आपको कि 2030 तक ये पाया गया है कि ये जो मिडिल क्लास है ये खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म हो जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे हाई क्लास फैमिलीज और लोअर क्लास फैमिलीज में। जो हमारी आज जिस तरह से हमारी जो महंगाई बढ़ रही है, वहां पे हम लोग देख सकते हैं कि जो मिडिल क्लास का कंफर्ट जोन था ये बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप 9 महीने में 60 से 70 हजार और 17 महीने में 30 लाख सालाना इनकम तक पहुंच सकते हैं। ये जो इतना बड़ा पैकेज है ये पॉसिबल है, ये आप कमा सकते हैं। आपको ये बिलीव करना पड़ेगा। बस मैं आपको ना 3 सिंपल क्वेश्चंस के आंसर करती हूँ, जिसकी वजह से आपका ये क्लियर हो जाएगा कि बाय और हाउ। ठीक है, तो ये पैसा कहाँ से आएगा, करना क्या पड़ेगा, और पैसा जेब में कैसे आएगा, इन तीनों क्वेश्चन पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं अभी। सबसे पहला क्वेश्चन कि पैसा आएगा कहाँ से आएगा हमारे पास में। तो हमने देखा है कि एक मिडिल क्लास फैमिली का महीने का खर्चा, भाई थोड़ा कम, मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ, 10 से 20 हजार में हो जाता है। ये पैसा खर्च करने के लिए हम जाते कहाँ हैं, तो एज अ कंज्यूमर हम लोग मार्केट में जाते हैं। वहां पे कुछ मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो कि कुछ गुड्स बनाकर मार्केट में डाल देते हैं। जो चीज हम लोग 100 रुपए में खरीदते हैं वही मैन्युफैक्चर होती है 40 में। बीच का जो 60 रुपीज है वो मार्केट के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से ही मार्केट के में जो लोग बैठे वो अमीर बन रहे हैं। ठीक है, तो हमारी कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम उस आदमी से बात की जाए करें जिसके ये 60 रुपए हैं। ठीक है, तो हमारी कंपनी कंज्यूमर के पास गई, उससे कहा कि देखो भाई, आप जो सामान 100 रुपए में खरीद रहे थे वो आप 100 रुपए में खरीदिएगा, हम 40 में सामान मैन्युफैक्चर करते थे, हम लोग वही करेंगे। बीच का ये जो 60 रुपीज जो मार्केट के लोगों में डिवाइड होता था, वही 60 रुपीज अगर हम आपको हमसे डीलिंग करते हैं तो हम आपको दे सकते हैं। तो ये जो सिंपल सा चेंज यहाँ पर आया है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से डील करते हैं। अब इस बिजनेस में हमको करना क्या पड़ेगा, ये बहुत ही एक स्पेशल क्वेश्चन है कि हमको करना क्या पड़ेगा। बहुत ही सिंपल कुछ स्टेप्स है जो आप कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो आप आराम से इस बिजनेस को कर सकते हैं। एज अ मिडिल क्लास मैन हम लोग 10 घंटे काम करते हैं। ठीक है, जब हम लोग 10 घंटे काम कर रहे हैं तो हमको 7 घंटे का आराम चाहिए।
3 घंटे हमारे डेली एक्टिविटीज में चले जाते हैं। ये कुल हो जाते हैं हमारे 20 आवर्स हमारे यहाँ स्पेंड हो गए, बचे हमारे पास में 4 घंटे। अब इन 4 घंटों में से अगर हम 2 से 3 घंटे निकाल कर 2 से 3 घंटे निकाले और उसमें हमको अगर 9 महीने में 60 से 70 हजार, 17 महीने में 30 लाख रुपए सालाना इनकम आने के चांस हो तो कैसा रहेगा? हमको करना क्या है, 2 से 3 घंटे निकालकर एक आदमी से बात करना है। अगर हम रोज एक आदमी से बात करने जाते हैं तो महीने भर में हम 30 लोगों से बात करने के चांसेस होते हैं। पर लॉ ऑफ एवरेज बोलता है कि हम लोग अगर रोज एक आदमी से बात करने जाएंगे तो हम महीने भर में 24 लोगों से बात कर पाएंगे। ठीक है, 24 लोगों से बात करनी क्या है कि आपके पास में एक बहुत ही इनक्रेडिबल बिजनेस मॉडल है, एक बहुत ही इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी आई है आपके पास में, जहां पर आपके पास में चांस है 9 महीने में 60 से 70 हजार, 17 महीने में 30 लाख रुपए सालाना इनकम कमाने के। आपके पास में इनक्रेडिबल प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं आपके पास में। तो आपको कैसा रहेगा अगर आपके जैसा आदमी लोगों से अगर ये बात करे कि उनके पास में इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, तो आपको क्या लगता है कितने लोग हाँ करेंगे, कितने लोग मना करेंगे? ऑन एन एवरेज मैं लेके चलती हूँ, सब लोग बोलते हैं 10 से 12 लोग तो हाँ कर ही देंगे। पर मैं एक वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चल रही हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि आपको 24 में से 23 लोगों ने मना कर दिया इस बिजनेस के लिए, सिर्फ एक इंसान ने हाँ बोला। ठीक है, आपका काम यहाँ पर हो गया। ठीक है, आपने उसको स्पॉन्सर किया। यहाँ पर जो 23 लोगों ने हमको मना किया था उनको भी हमने प्रोडक्ट डेमो दिखाया। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट्स है वो इतने इनक्रेडिबल प्रोडक्ट्स है कि हार्डली वी गेट नोज, बट हमने यहाँ पे वर्स्ट केस सिनेरियो लिया है कि 13 लोगों ने प्रोडक्ट्स के लिए भी हमको मना कर दिया। ठीक है, सिर्फ 10 लोगों ने हमको हाँ बोला, तो हमने इनको पीसी बना दिया। पीसी क्या होता है? प्रिफर्ड कस्टमर। ठीक है, इनको कुछ बेनिफिट्स होते हैं, इनको ना डिस्काउंट पे सामान मिलता है, इनको 100% सैटिस्फैक्शन गारंटी होती है इनके पास में। ये 30 डेज 30% यूज करके वापस कर सकते हैं अगर इनको सेटिस्फाइड नहीं है प्रोडक्ट्स के साथ में। तो लॉयल्टी बोनस पॉइंट्स मिलते हैं इन्हें। ADR क्या होते हैं? एमवे डायरेक्ट रिटेलर्स। एमवे डायरेक्ट रिटेलर्स जो होते हैं वो अपने पीसी बना सकते हैं। ठीक है, इनको सारे कमीशंस मिलते हैं। ये इनके पास में एक 90 डेज का क्राइटेरिया होता है, जिसके बाद इनको KPMG के द्वारा सर्टिफिकेशन होता है और ये ADS में कन्वर्ट होते हैं 3 PC बनाने के बाद में। और जो ADS है, एम्बे डायरेक्ट सेलर, इनके पास में कंप्लीट अथॉरिटी होती है बिजनेस में लोगों को ज्वाइन करवाने की और अच्छे से इस बिजनेस को करने की। तो ये हमारे कुछ टर्मिनोलॉजीज थे। हमने 10 PC बनाए। ठीक है, 10 PC से हम लोगों ने एक महीने में 1000 रुपए का सामान बेचा। महीने भर में हमारा 10,000 का टर्नओवर हुआ। जो हमारा ADR था वो ADS में कन्वर्ट हो गया है और उसने भी 10,000 का सामान रिटेल किया। तो ये इनकम हमें 7 महीने में आने लग जाएगी। पर अगर आपको लगता है कि नहीं 1000 रुपए बहुत ज्यादा है मुझसे, या फिर मैं और लोगों से ये नहीं करवा पाऊंगा, तो कोई बात नहीं, हम इसको आधा कर देते हैं। हमने 500 का सामान लिया, महीने भर में हमारा 5000 का रिटेलिंग हुई। हमारे जो स्पॉन्सर्ड आदमी था उसने भी 5000 की रिटेलिंग करी। तो ये इनकम हमें 9 महीने में आने लग जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये 500 वाला भी बहुत ज्यादा है, तो कोई बात नहीं, हम इसको भी आधा कर देते हैं। हमारा जो तीसरा मॉडल है वो हम 250 रुपए का सामान हमने बेचा। महीने भर में हमारा 2500 का रिटेलिंग हुई। जो हमारा ADS नया जो बना था उसने भी 2500 का रिटेलिंग करी। तो ये इनकम हमें 11 महीने में आने लग जाएगी। ऑन एन एवरेज मैंने आज तक जितने लोगों से बात करी है सभी को ये बीच वाला मॉडल है लगा है कि खुद भी कर सकते हैं इजीली और लोगों से भी करवा सकते हैं। तो हमने इसका एग्जांपल लिया और हमने आगे बढ़े। ठीक है, हमने ये हमारा डिसीजन हो गया। अब ये आप थे, फर्स्ट मंथ में आपने एक इंसान को ज्वाइन करवाया था और आपने अपने खुद ने 5000 की रिटेलिंग करी थी और इसने अपनी 5000 की रिटेलिंग करी थी। ये हमारा फर्स्ट मंथ का काम खत्म। सेकंड मंथ था, हमने एक इंसान को ज्वाइन करवाया, उसने अपने इंसान को ज्वाइन करवाया था, एक व्यक्ति को ज्वाइन करवाया। और आप यहाँ पे सबको पता है कि उनको एक आदमी को ज्वाइन करवाना है और 5000 की रिटेलिंग करनी है। इस तरह से हमारे आगे के महीने बढ़ते जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टीम नेटवर्क और इस बिजनेस का नाम है डायरेक्ट सेलिंग थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। इन लोगों ने प्रूव कर दिया है कि किस तरह से आपकी जो नेटवर्क होता है वही आपकी नेटवर्थ होती है। तो ये कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि पैसा जेब में कैसे आएगा। ठीक है, तो हाउ द 60% गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन 30 and 30%। ठीक है, जो पहला 30% होता है ये होता है 5 से 10% का रिटेल मार्जिन होता है इसमें, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, 10% का CSI है। जो बाकी का 30% है ये 3 से 21% में आपकी परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। ये आपको टीम वर्क पे आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो हमारा एक PV होता है वो 80 रुपीज प्लस टैक्स होता है। तो ये हम लोग बताते हैं कि कैसे
पहला महीना था, ठीक है। एडीआर, आप एज एडीआर ज्वाइन किए थे, आपने 3 पीसी बना के 5000 का बिजनेस किया, आप एडीएस में कन्वर्ट हो गए, ये आपका पहले महीने का काम खत्म। दूसरे महीने में आपने एक आदमी को ज्वाइन करवाया, आप दोनों ने मिलके 5000 का बिजनेस किया, आपने आपका 10,000 का बिजनेस हुआ, आपको अब दोनों को 30% मिल जाएगा। यहाँ पे तीसरा महीना था, हम 2 लोग थे, 2 लोगों को और ज्वाइन करवाया, 4 लोगों ने मिलके 5000 का बिजनेस किया, 20,000 का हमारा टर्नओवर होता है, हम लोग 3% के लेवल पर लेवल अचीव करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पीवी और इनकम लिखी हुई है सारी। इस तरह से हम लोग 7वें महीने में पहुंचते हैं। 7वें महीने में हमारे पास 32 लोग थे, हमने 32 लोग और ज्वाइन करवा दिए, 64 लोगों ने 5000 का बिजनेस किया, हमारा टर्नओवर होता है 3,20,000 का, और हम 12% लेवल अचीव करते हैं। हमारा यहाँ पर जो कमीशन होता है वो अप्रोक्स 25,000 का होता है, हम लोग प्लस हमारे पास में एक जो 5 स्टार होते हैं वो कोर प्लस हमारा 15% और इनकम बढ़ा देता है, 15% BFI बोनस भी मिलता है हमको। 8वां महीना था, 64 लोग थे, 64 लोग और आ जाते हैं, 128 लोग मिलके 5,000 का बिजनेस करते हैं, 6,40,000 का आपका टर्नओवर होता है, 15% हम लोग लेवल अचीव करते हैं, और हमारी जो इनकम होती है वो अराउंड 50,000 की होती है। जो हमारा कमीशन होता है वो 50,000 का होता है, प्लस हमारे पास में 15% BFI और 20% BBI भी मिलता है। 9वां महीना था, 128 लोग थे, 128 लोग और आ जाते हैं, 256 लोग मिलके 5,000 का बिजनेस करते हैं, 12,80,000 का हमारा टर्नओवर होता है, 21% की हमारा लेवल अचीव करते हैं, और यहाँ पर हमारी जो कमीशन होता है वो अराउंड 1 लाख रुपए का होता है। साथ में हमको कोर प्लस के द्वारा 15% BFI, 20% BBI और 10 to 40% PGGI बोनस भी मिलता है। तो इनकम पोटेंशियल इज ह्यूज। यहाँ पे सिर्फ मैं ये जो 3 महीने थे लास्ट के, उसका मैं आपको जो हमने इन्वेस्ट किया था वो था 45,000, और हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 1,75,000 का। तो ये जो 1.75 लाख का जो हमारा प्रॉफिट हुआ है, ये इतना बड़ा जो हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से हमने कितना कम लगाया था और कितना बड़ा हमको प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर जो ऊपर में सर्कल है, यहाँ पर भी हमको इनकम आएगी, पर ये क्या होता है कि ये इनकम मैं काउंट नहीं किया है मैंने, कि आएगी, आप इसको बिजनेस में ही यूज कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लिया। इस प्लान की ब्यूटी यहाँ से स्टार्ट होती है। हम लोग पहला महीना, 9वां महीना था, हम लोग 1 लाख की इनकम पर थे। हमारा जो पहला मार्केट था वो 15% के लेवल पर था, और उसको 50,000 का चेक आया था। हमारा जो दूसरा व्यक्ति था वो 12% के लेवल पे 25,000 का चेक आया उसे। हमारा तीसरा व्यक्ति था वो 9% के लेवल पर है। बाकी जो 6%, 3 and 3% जैसे वो ज्वाइन किए थे। यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग विन विन सिचुएशन। यहाँ पर हर किसी को पता है कि उसको नेक्स्ट मंथ ज्यादा इनकम आने वाली है। जो हमारा फर्स्ट मार्केट था उसको पता है कि उसको 10वें महीने में 1 लाख की इनकम पर पहुंचने वाला है वो। हमारा दूसरे मार्केट को पता है कि वो 11वें महीने में 1 लाख की इनकम पे पहुंचेगा, और जो तीसरा मार्केट है वो 12वें महीने में 1 लाख की इनकम पे पहुंचेगा। जब हमारा तीसरा मार्केट 10 लाख का टर्नओवर करके 21% का लेवल अचीव करता है, उसके ठीक 5 महीने बाद हम लोग एमरल्ड लेवल अचीव करते हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं बताऊं आपको, एमरल्ड की जो इनकम होती है वो होती है 30 लाख पर एनम। ये एक इतनी ह्यूज इनकम अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। मैं एज अ स्टूडेंट आपसे बात कर रही हूँ, मुझे पता है कि अभी जो मेरे साथ वाले लोग हैं, सब लोग जॉब्स के लिए ढूंढ रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर रहे हैं, और यहाँ तो भी इस इनकम तक पहुंचने के लिए उनको बहुत सारे प्रमोशंस लगेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, जहाँ पे आप 9 महीने में इस इनकम तक पहुंच सकते हैं, 17 महीने में इस इनकम तक पहुंच सकते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या सबके मन में एक डाउट आता है कि क्या ये नेटवर्क क्रिएट हो पाएगा, क्या ये टर्नओवर जनरेट हो पाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ, इससे अच्छा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। ये इमेजिनरी मॉडल है, मैं इमेजिनरी एग्जांपल आपको बता रही हूँ। मैं वापस एक वर्स्ट केस सिनेरियो लेती हूँ कि क्या कैसा होता है अगर इसका हाफ हुआ तो, ठीक है। अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि आपने 1 महीने में एक आदमी को स्पॉन्सर किया। अब मैं आपको बोलती हूँ कि आप 2 महीने में एक स्पॉन्सरिंग करते हैं, 5,000 का बिजनेस करते हैं, तो भी within 18 months you can earn 1 lakh per month, sorry, my mistake। तो ये जो एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, ठीक है, कि आप इतना कम टाइम में इतनी बड़ी इनकम तक पहुंच सकते हैं। और हो सकता है कि आप इससे अभी भी ज्यादा कमा रहे हो, तो पर आपके पास में जो यहाँ पर लाइफस्टाइल मिलेगी, आपको एक जो वैल्यूज मिलेगी वो कहीं और नहीं है। तो ये आपके पास में चांस है फ्रेंड्स। क्या आप जो आज कर रहे हैं उससे आपको लगता है कि 18 महीने बाद आप इतने बड़े एक लेवल पे पहुंच
ये एक साइड इनकम भी जनरेट करने लग जाएंगे। अगर नहीं तो दिस इज द राइट चांस फॉर यू, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। ये कुछ और प्रोज हैं जो आपको मैं आपसे शेयर करूंगी। इस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है, हमको यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसी प्रकार का हमको किसी का पैसा नहीं लगवाना है, कोई टारगेट हमें नहीं देगा, कोई हमारा बॉस नहीं है हमारे जो सर पे हमको प्रेशराइज करेगा। हमारे पास में 100% सेटिस्फैक्शन है हर प्रोडक्ट के साथ में। ये पार्ट टाइम का बिजनेस है, हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपने वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं हम लोग। हमारे पास में एक टीम वर्क है, BWW का एक पूरा सिस्टम है जो ये गैलेक्सी हमको हेल्प करती है, हमको सपोर्ट करती है हर चीज में आगे बढ़ने में। किस तरीके से हम लोग, डुप्लीकेशन का बिजनेस है ये, हम लोग किस तरीके से जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको देखकर सीख सकते हैं, उनको देख के आगे बढ़ सकते हैं, और वो लोग हमको हेल्प करेंगे, अपने सीक्रेट्स बताएंगे कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इस बिजनेस में। मैं आपको इनकम पोटेंशियल के बारे में बताने वाली थी। इस बिजनेस में एक प्लैटिनम अगर फाउंडर्स क्वालिफाई करता है तो उसकी जो एनुअल इनकम होती है वो अराउंड 9 लाख होती है। एक एमरल्ड फाउंडर्स क्वालिफाई करता है तो उसकी जो एनुअल इनकम होती है वो 31 लाख होती है। एक डायमंड फाउंडर्स क्वालिफाई करता है तो उनकी जो एनुअल इनकम होती है अराउंड 67 लाख होती है। तो दिस, और ये सब मैं एक्सक्लूडेड बता रही हूँ, रिटेल इनकम, ट्रेड डिस्काउंट और कोर प्लस इंसेंटिव्स, अदर सेल्स इंसेंटिव्स, इन सबको हटा के मैं ये इनकम आपको बता रही हूँ। तो ये जो इनकम पोटेंशियल है इस बिजनेस में, दैट इज ह्यूज, स्काई इज द लिमिट। अभी तक 1959 से अभी तक ये कंपनी 4.3 लाख करोड़ रुपीज, और इनफैक्ट अब तो ये और जो डिजिट्स हैं ये और बढ़ चुके होंगे, और इतने ज्यादा ये इंसेंटिव बांट चुके हैं सब अपने लोगों में। ये कंपनी आज एम्बे 3.0 वर्जन आ चुका है। 1959 से ये हम लोग काम कर रहे हैं, 108 कंट्रीज में सक्सेसफुल है ये बिजनेस, ठीक है। इतने सारे लोग स्पॉन्सर कर चुके हैं इस बिजनेस में। दिस इज द लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। 1998 में ये कुछ प्रोडक्ट्स के साथ में इन्होंने इंडिया में कदम रखा था, और 97 करोड़ का इनका टर्नओवर था। अब लास्ट ईयर 2019 में इनके 150 प्रोडक्ट्स के साथ में 2000 करोड़ का टर्नओवर था, एंड दे आर आइंग फॉर 6000 करोड़ नाउ। तो दिस इज द विजन फॉर इंडियन मार्केट। आज जो हमारा बिजनेस है वो पूरा ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया है पर काम कर रहा है। जैसे कि हमारा जो प्लांट है वो मदुरई में है। दिस इज द लीड गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इन लोग का जीरो डिस्चार्ज फैसिलिटी है इनके पास में, बेस्ड और सारे इंडिया के रॉ मटेरियल्स के साथ में इन लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे काम कर रहे हैं। स्किल इंडिया, हम लोग हमें बिजनेस के हर महीने इंडिया में 200 से 400 लोग सिल्वर लेवल पर पहुंचते हैं, और जिनका इनकम 60 से 70 हजार महीने की होती है। तो दिस इज हम लोग किस तरह से इंडिया को डेवलपमेंट में भी काम कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया, आज हमें पूरा तरह से डिजिटल है, हम लोग घर बैठे हर काम कर सकते हैं। आंबे का हम लोग को हर तरीके की सुविधा मिली हुई है यहाँ पर। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, यहाँ पे हमने देखा है कि 60, अगर हम लोग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं अगर, तो 78% सक्सेस रेट जो है वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का है। U35, आज जो जेनजी है दे आर फॉन्ड ऑफ दिस बिजनेस, आई एम टेलिंग यू। हम लोग घर के कंफर्ट के साथ में, हमारे जो गर्ल्स हैं, हमारे जो यूथ है, वो सब घर के कंफर्ट के साथ में हम लोग इतने अच्छे से इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। साथ में हमारे पास में इनक्रेडिबल प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारी प्रोडक्ट रेंज है। और देयर इज न्यूट्रीलाइट ब्रांड, आज इतना वर्ल्ड का लीडिंग ब्रांड है ये। आर्टिस्ट्री ब्रांड जो हमारे कॉस्मेटिक्स में वर्ल्ड के टॉप 5 ब्रांड्स में आता है। आज हमको करना क्या है, हमको सिर्फ शॉपिंग करनी है, हमको ब्रांड चेंज करना है, और आप इतनी बड़ी इनकम तक पहुंच सकते हैं। लिटरली आप आपकी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, आप आपकी वेल्थ का ध्यान रख सकते हैं इन प्रोडक्ट्स के सहारे। हमको फ्री रजिस्ट्रेशन, लॉयल्टी पॉइंट्स, 100% सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट्स और पता नहीं कितने सारे बोनसेस। तो आज मैं बात करती हूँ कि मेरे मेंटर्स के बारे में, जिनकी वजह से मैं आज सक्सेसफुल हूँ, और आगे भी जितना मैं बढ़ पा रही हूँ मेरे मेंटर्स की वजह से है। सुमीत एंड तानिया बहादुर, इनकी पूरी जो गैलेक्सी है, यहाँ पे इतने इनक्रेडिबल लोग हैं, इतनी सारा हमको सपोर्ट मिलता है। डॉक्टर संजीव एंड अर्चना शर्मा, मेरे पेरेंट्स को जितना इन्होंने हेल्प किया है, मुझे जितना हेल्प कर रहे हैं ये लोग, लिटरली हैंड होल्डिंग करते हैं, साथ में आगे बढ़ा रहे हैं, स्पून फीडिंग के साथ में मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। तो दिस इज लाइक आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल for these people.
फाउंडर्स फंडामेंटल्स, फ्रीडम, फैमिली, होप एंड रिवॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसकी हिस्ट्री जितनी ज्यादा स्ट्रांग होती है उसका फ्यूचर उतना ज्यादा ब्राइट होता है। हमारे जो फाउंडेशन है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, हमारे जो फाउंडर्स के फंडामेंटल्स है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे यू कैन ट्रैवल द वर्ल्ड विद एम्वे, जैसा मैंने आपको बताया था। मेरे पेरेंट्स यहाँ पर है। जस्ट अब प्रोडक्ट्स बचे हैं, तो प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको यहाँ पे डेमो नहीं दिखा सकती हूँ, तो वहाँ यूट्यूब पे एक वीडियो है, अप्रॉक्स 24 मिनट्स का वीडियो है अबाउट व्हाई यूज एम्वे प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आपको एक आपका व्हाई क्लियर हो जाएगा, आपको दिख जाएगा कि क्यों ये प्रोडक्ट्स इतने इनक्रेडिबल हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। बैक टू द होस्ट। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। निष्ठा, आपने कमाल कर दिया। थैंक यू सो मच। जबरदस्त। ऐसी कुछ उम्मीद थी मुझे आपसे कि ये जो आप ये नई जनरेशन है, जेन जी जो आपने बोला, ये कमाल का है जेन जी। और हम आज इस दौर में बहुत कुछ सीख रहे हैं इस जेन जी से। आपका एक बार फिर से स्वागत है, बहुत बहुत। और आपकी इस जोश को सलाम, आपकी इस विजडम को सलाम, इतनी सी उम्र में इतनी सारी आपने जो सफलताएं हासिल की उन सबको सलाम। मैं चलिए इसके बाद निष्ठा की इस बातचीत के बाद मैं आपको लेकर चलता हूं हमारे इस आज के इस प्रोग्राम के दूसरे पड़ाव में, जहां पर हम आपको मुलाकात कराएंगे इंडिया के उन लोगों के साथ जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, किसी पायदान पर पहुंचे हैं। तो क्या आप उनसे मिलने के लिए तैयार हैं? यस, वेरी गुड। चलिए, तो सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे उन लोगों का जो पहली बार इस बिजनेस मीटिंग में बैठे हैं। तो सारे लोग, मेरे सारे साथी, अपना हाथ उठाएं और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे सारे उन साथियों का जो आज पहली बार इस बिजनेस मीटिंग के अंदर बैठे हैं। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इसके बाद मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं सारे लोगों के साथ जो इस बिजनेस में 3% से लेकर और 15% तक के लेवल पर है, जिसमें जो पुराने लोग हैं, उसके बाद हम नए लोगों से मुलाकात कराएंगे। तो सारे 3%, 6%, 9%, 9% BFI, 12% BFI, 15%ers, यहाँ तक कि सारे लोग, उनके लिए जोरदार तालियां, ध्वनि के साथ जोरदार तालियां सब लोगों के लिए। और इसके बाद आपसे मैं मुलाकात करना चाहूंगा जितने भी लोग जो ब्रांड न्यू पिन्स हैं जो जूम के ऊपर मौजूद हों, वो सारे लोग 3% से लेकर 15% तक वो एक बार अपना वीडियो ऑन करें, हैंड वेव करें, हम सारे लोग उनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आप सबका स्वागत है न्यू पिन अचीवर्स का। मुझे मालूम है जब हम कभी एक नया पिन अचीव करते हैं तो कितनी खुशी होती है, किसी एक पायदान पर पहुंचते तो कितनी खुशी होती है, एक सीढ़ी और चढ़ जाते तो कितनी खुशी होती। तो इसके बाद मैं आपके बीच में इन्वाइट करना चाहूंगा उन लोगों की को जो 15% और 18%ers हैं, जो नॉन ब्रोंज हैं, वो एक बार अपना उनके लिए हैंड वेव करें, हम बाकी सारे लोग उनका ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। और उसके बाद वो लोग जो ब्रोंज है, ब्रोंज 15% या ब्रोंज 18% एक अच्छा स्ट्रक्चर होता है, अच्छा पैसा कमाते हैं। अगर यहाँ पे कुछ लोग ब्रोंज बैठे हैं पुराने, तो एक बार अपना हैंड वेव करें और हम बाकी सारे उनका ताली बजा के स्वागत करेंगे। ऑल द ब्रोंज लीडर्स, देखो यहाँ पर कुछ ब्रोंज बैठे हैं हमारे बीच में। मुझे जो चेहरा दिख रहा है मैं आपके सामने इनवाइट कर एक बार नाम ले लेता हूँ, बहुत अच्छा रहेगा। अंजुन पीयूष श्रीवास्तव, ऐसे कुछ लोग और होंगे, अगर हैं तो यहाँ पर हैंड वेव करें, हम आपका नाम लेंगे ना, ताकि आपको पहचान सके लोग। और उसके बाद में आपके बीच में अगर कोई ब्रांड न्यू, अगर यहाँ कोई ब्रांड, देखो यहाँ पर एक और ब्रोंज है हमारे पास, अर्जुन धाकड़ साहब, वेरी गुड, स्वागत है आपका भी। और उसके बाद मैं इनवाइट करना चाहूंगा इफ देयर आर समवन ब्रांड न्यू ब्रोंज 15% या 18% यहाँ पर कोई मौजूद है, तो अपना हैंड वेव करें, हम आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लाएं और लोग आपको देखें यहाँ पर। तो चलिए हम सबका हाथ उठाकर स्वागत कीजिए जोरदार तरीके से ताली बजाकर, जितने भी ब्रांड न्यू पिन्स हैं। अगर यहाँ पर कोई होता है तो मैं जरूर इन्वाइट करूंगा। यहाँ पर कोई लीडर है जो 21%ers हैं और सिल्वर प्रोड्यूसर्स हैं, तो अपना हैंड वेव करें, बाकी सारे लोग उनका हाथ यहाँ पर ताली बजा के स्वागत करेंगे। ऑल द 20% एंड सिल्वर प्रोड्यूसर्स, यहाँ पर कुछ हमारे बीच में सिल्वर है, देखो दिवाकर रोज जी यहाँ पर अभी हैंड रेस कर रहे हैं, ब्रांड न्यू से यहाँ पुराने सिल्वर है हमारे बीच में। यहाँ पर बजरंग सैनी साहब है हमारे सिल्वर है यहाँ पर, वेरी गुड, आप सबका स्वागत है। बहुत सारे सिल्वर है यहाँ पर, इकबाल आयशा गहलोत यहाँ पर मौजूद है। बहुत सारे नाम नहीं ले पाएंगे, लेकिन आप हैंड वेव करेंगे तो हम आपको पहचान सकते हैं, यहाँ पर इतने सारे सिल्वर है यहाँ पर मौजूद। ग्रेट, आप सबका स्वागत है। रमेश गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद है, देखो सिल्वर हमारे बीच में। तो चलिए इसके बाद में बहुत सारे लोग हैं ना,
चलो उसके बाद में मैं आपके बीच में इनवाइट करता हूँ उस एक शख्स को। अभी महसूस कीजिए सारे लीडर्स जो हमारे साथी हैं, एमवे के लोग, ब्रिट वुडवाइड के लोग, सारे लीडर्स, एक माहौल महसूस कीजिए पहले, ताकि मैं अगले पायदान पर पहुंचूं। वो क्या माहौल होगा कि आज महीने की पहली मीटिंग है और जयपुर के तोतुका ओपन में या दिल्ली के गालिब में या किसी ऑडिटोरियम के अंदर स्टेज के ऊपर खड़ा होकर मैं एक इन्वाइट कर रहा हूँ, जोरदार तालियों के साथ मैं आप सबको खड़ा कर रहा हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ कि चलो मेरे साथ जोश में आवाज मिलाइए और इनवाइट कीजिए ब्रांड न्यू सिल्वर प्रोड्यूसर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए ब्रांड न्यू सिल्वर प्रोड्यूसर मिस्टर जसबीर कौर एंड रणजीत सिंह। इफ देयर यहाँ पर मौजूद है तो उनके अपलाइन यहाँ पर हैं। नवीन चोपड़ा जी, मैं चाहूंगा, वाह ग्रेट, स्वागत है आपका, स्क्रीन इज योर्स। नमस्ते सभी को। हेलो, हाउ आर यू? मेरा नाम जसबीर है और मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर हूँ। फर्स्टली थैंक यू फॉर सच अ वार्म वेलकम एंड थैंक्स टू ऑल द ग्रेट अपलाइंस, नवीन जी, सुनीता मैम, सुनील जी, दीप्ति मैम एंड ऑल द एमवे टीम। आई एम रियली ब्लेस्ड एंड आई फील वेरी प्रिविलेज्ड। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया और इतना सिंसियर गाइडेंस और हमेशा एक फेथ रखा कि यस वी कैन डू इट, दैट्स व्हाई वी आर हियर। और अगर अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो ये बिजनेस तो प्रोडक्ट्स के लिए है ही है, बट सबसे बड़ी बात है इसमें जो पीस ऑफ माइंड है और ये जो पॉजिटिविटी है, दैट इज अनबिलीवेबल एंड अनमैचेबल। थैंक यू टू द होस्ट एंड प्लीज माय हस्बैंड। नमस्कार सभी को। मेरा नाम रंजीत सिंह है। बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्किंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी. So myself and Jasbir, we got introduced to the Amway products and opportunity by my cousin many years back. बहुत साल पहले की बात है. We never had a doubt on about the quality and the cost effectiveness of the products from day one, and we have been a regular user of the products since we got enrolled into this opportunity. Since we had 100% faith on the products, it was very easy for us to recommend them to friends and family. My wife Jasbir, she was a teacher before she got introduced to this opportunity. Seeing the flexibility this opportunity offered, so Jasbir planned to pursue this. I also tried to help her and support her in the weekends. So finally, I will take this opportunity to thank Sunil ji, Dipti ji, Naveen sir, Sunita ma'am for all their support and guidance. And thank you to all the LOS. Thank you very much. जोरदार तालियां ब्रांड न्यू सिल्वर के लिए। महसूस कीजिए कि आपके अपलाइन आपको माला पहना रहे हैं, आपको बुके दिया जा रहा है और सारे लोग आपके ऊपर रोज पेटल्स की बरसात कर रहे हैं और रेड कारपेट पर आपको स्टेज पे लाया गया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं आपको ये सारी बातें बोल रहा हूँ। तो बहुत जल्दी वो जमाना वापस आने वाला है, इसी तरीके से हम आपका स्वागत करेंगे बहुत जल्दी इसी तरीके। देखो हमारे मनोज जी आ चुके हैं, हंस रहे हैं इस बात के ऊपर, उन्हें भी याद आ गया कुछ ना कुछ जरूर से ना। तो चलिए इसके बाद मैं आपके बीच में इन्वाइट करता हूँ सारे लोगों को जो लीडर्स हैं हमारे गोल्ड प्रोड्यूसर्स, जितने भी गोल्ड हैं वो अपना हैंड वेव करेंगे और हम बाकी सारे लोग उनके लिए ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। मगर यहाँ पर कुछ में चेहरा दिखता है तो मैं जरूर से उनका नाम लूंगा। यहाँ पर कोई गोल्ड प्रोड्यूसर मुझे दिखते हैं तो अपना हैंड वेव करें, कोई गोल्ड प्रोड्यूसर यहाँ पर है तो मैं आपको जरूर से यहाँ पर आपका नाम लूंगा ताकि लोग आपको पहचाने आपके नाम से। चलिए यहाँ पर अभी कुछ मुझे चेहरा नहीं सा दिख रहा है गोल्ड प्रोड्यूसर का, तो हमारे यहाँ वाह दिख गए याद, पृथ्वी सिंह नागर साहब, वाह ग्रेट, स्वागत है आपका हमारे बीच में। एक गोल्ड प्रोड्यूसर दिख गए हमें। और कोई है यहाँ पर गोल्ड प्रोड्यूसर? वाह देखिए पर वाह अशोक स्वती पवार साहब, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। और ग्रेट लीडर्स। और अभी आपके बीच में मैं इनवाइट करता हूँ एक और ब्रांड न्यू गोल्ड को। क्या आप तैयार हैं उसके लिए? तो चलिए मेरे साथ आवाज मिलाइए और जोरदार तरीके से स्वागत कीजिए ब्रांड न्यू गोल्ड। मजा नहीं आ रहा, आप लोग एक्साइटेड नहीं हो यार? आर यू एक्साइटेड? चलिए आवाज लगाइए, मिलाइए मेरे साथ आवाज, इनवाइट कीजिए ब्रांड न्यू गोल्ड प्रोड्यूसर मिसेस एंड मिस्टर नबीउल्लाह। जोरदार ताली स्वागत कीजिए फ्रॉम डूंगरपुर।
कंप्यूटर वाले बाबू जल्दी से थोड़ा हमने ढूंढ के निकाल के लेकर आइए। नहीं निकल पा रहे हैं कंप्यूटर वाले बाबू, ढूंढ रहे हो? नहीं, चलो आते हैं तो मैं दोबारा इनवाइट करता हूँ आपके बीच में। हमारे बीच में एक ब्रांड न्यू गोल्ड प्रोड्यूसर है कि छुप गए सोना कहीं खान के अंदर, तो निकाल के लाएंगे उन्हें बाहर अभी थोड़ा सा। तब तक मैं इनवाइट करता हूँ आपके बीच में सारे गोल्ड, सारे प्लेटिनम डिस्ट्रीब्यूटर्स को। और उसके बारे में बता दूं पहले, प्लेटिनम कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो एक जैसे प्लेटिनम क्वालिफाई करते हैं, कंपनी के थ्रू इनको पहली बार एमबीए के साथ विदेश यात्रा मिलती है, और वो महसूस करते हैं कि विदेश अपने पैसों से जाने में और फ्री में एमबीए के साथ जाने में कितना फर्क है। तो जितने भी प्लेटिनम हैं अपना हैंड वेव करेंगे, हम आपका नाम यहाँ पर पुकारे, लोगों को आपको पहचान कराएं। गौतम दास जी, ताली बजाइए उनके लिए। एक्साइटेड चंद्रकांत जी, ताली बजाइए उनके लिए। अनिल सहारण जी, तालियां बजाइए उनके लिए। और कोई यहाँ पर प्लेटिनम दिख रहे हैं मुझे? कोई एक बार आप हैंड वेव करेंगे तो मैं पहचान पाऊंगा प्लीज आपको, है ना? और कोई? अरे वाह, कोमल कपूर जी, स्वागत है आपका, बहुत दूर से, भोपाल से है। चतुर्भुज गादरी साहब डूंगरपुर से है। और कोई यहाँ पर प्लेटिनम है, यहाँ पर हैंड वेव करेंगे प्लीज। अरे वीडियो ऑन करो तो मैं आपका नाम पढ़ के खाली नहीं बुला पाऊंगा ना। चलिए, स्वागत है इन सभी लोगों का। और उसके बाद मैं आपके बीच में आज एक खास चीज को इनवाइट करना चाहता हूं, है ब्रांड न्यू प्लेटिनम। तो क्या तैयार हैं आप उसके लिए? क्या आप में जोश है? क्या आप देखना चाहेंगे ब्रांड न्यू प्लेटिनम को? तो चलिए, आप सब लोगों की गर्मजोशी के साथ, आपकी आवाजों के साथ मैं इनवाइट करना चाहता हूं आज के हमारे इस प्रोग्राम के खास मेहमान, ब्रांड न्यू प्लेटिनम राहुल एंड पूजा सिन्हा। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। एक्साइटेड? थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम पूजा है और हाउसवाइफ थी। इस बिजनेस के थ्रू एक एंटरप्रेन्योर बनने का मौका मिला और बहुत बहुत थैंक यू कहूंगी गॉड को, मेरे बच्चों को, पेरेंट्स को, अप्लायंस को, टाइगर टीम को, वसीम सर को, शकीला मैम को, जिनका बहुत सहयोग रहा है हमारे इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। और फ्रेंड्स क्या कहूँ, कुछ भी नहीं किया, सिंपल काम करके, लगातार काम करके और हमारे इस पायदान तक पहुंचे हैं। और बस यही कहूंगी, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पे भी रोज जब हथौड़े चलते हैं ना, तभी एक भगवान जी की सुंदर सी मूर्ति निकलती है। फ्रेंड्स, अपने आप को तो घिसना पड़ेगा। हमने कुछ नहीं किया, रोज काम किया, लगातार काम किया और आज आपके सामने हैं। लेडीज के लिए यही कहूंगी, अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने ड्रीम्स को इतना बड़ा कर लीजिए कि सारे चैलेंजेस छोटे लगने लगते हैं। छोटे बच्चों के साथ बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ, कोई भी चैलेंज नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि अपने ड्रीम्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि सारे छोटे छोटे चैलेंजेस से बहुत छोटे नजर आने लगे, इनफैक्ट कुछ भी नजर नहीं आते। और इतना खूबसूरत बिजनेस है और इतने अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि हम फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे, बट थैंक्स गॉड, थैंक्स टू एमबीए ब्रिट वर्ल्ड वाइड, थैंक्स टू हमारी टाइगर टीम, थैंक्स टू माय ग्रेट अप्लायंस, थैंक्स टू हमारी क्रॉस लाइंस, हेल्प लाइंस, जिनके सहयोग से आज हम यहाँ तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राहुल सिन्हा है और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा वसीम सर, आपने हमें मौका दिया और इस बिजनेस में आज जिस मुकाम पर है उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। और दोस्तों, मेरा नाम राहुल सिन्हा है, पेशे से टीचर हूं दोस्तों मैं, और यूपी बरेली के हम रहने वाले हैं। पूरा बिजनेस राजस्थान के अंदर है हमारा। और इस बिजनेस ने हमें क्या दिया है ये आपको हम अभी बताएंगे, बट इस बिजनेस में मैं बहुत धन्यवाद दूंगा मेरी माता पिता को, मेरे भगवान को, जिनकी वजह से ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया है। उनका आशीर्वाद है दोस्तों हम पर। और मेरी ग्रेट अपलाइन टीम, मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर आशीष एंड रुचि मैम और गगन सर, शिवी मैम, मेरे अपलाइन प्लेटिनम है दोस्तों, के सर एंड सुमन मैम। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे ग्रेट मेंटोर, जिनको हम बहुत प्यार करते हैं दोस्तों, बहुत सम्मान करते हैं, नवीन सर एंड सुनीता चोपड़ा मैम का। और कुछ ऐसे हेल्पलाइंस है, जब हमारे अपलाइन मेंटोर यहाँ नहीं होते थे तो हम अपलाइंस की मदद लेते थे, उसमें बहुत बड़ा सहयोग है वसीम सर, शकीला मैम का, गोविंद सर का, शेखावत सर का, अंकुर अग्रवाल सर का, बीएम गुप्ता सर का, चुले साहब का, देवेश सर का। हर उस व्यक्ति का जो जयपुर की ओपनिंग मीटिंग में आता था और हमारा कुछ बोलता था और वो लाइन मुझको हिट करती थी, और उसकी वजह से हम यहाँ तक बिजनेस में पहुंचे हैं दोस्तों। जर्नी क्या रही कोविड से पहले दोस्तों? कोविड हो सकता है किसी फैमिलीज के लिए, लोगों के लिए बहुत खराब साबित हुआ हो, बट दोस्तों
कोविड शायद नहीं आता तो राहुल सिन्हा और पूजा सिन्हा की जिंदगी में ये अर्जेंसी क्रिएट नहीं होती। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था हमारा, और बट कोविड के अंदर मेरा मार्च के अंदर जॉब छूट गया दोस्तों। मैं प्राइवेट जॉब में हूँ यहाँ पर, और जॉब छूटना ये कह सकते हैं मेरे लिए वरदान साबित हो गया। एक अर्जेंसी क्रिएट हो गई मेरे लिए कि आने वाले 1 साल में जॉब नहीं मिलने वाला था। छूटना मतलब क्लासेस बंद हो चुकी थी और ऑनलाइन का हमें मौका मिला पढ़ाने का, हमने उसको नहीं चुना। और यहाँ मैंने एक बात ध्यान रखी, धनमेन मार्केटिंग का एक ओपन मीटिंग हुआ था, उन्होंने कहा था जब प्रॉब्लम आए तुम पर तो इस बिजनेस में ज्यादा फोकस करना है तुम्हें। और दोस्तों हमने यही किया, जूम मीटिंग का बहुत यूज किया, 4 विजिट ज्यादा किए, दिन में बहुत सारे प्लान्स दिखाए, और जैसे ही लॉकडाउन खुला हमें मौका मिला बाहर जाने का, हमने पूरे राजस्थान के अंदर दोस्तों बिजनेस को फैला दिया। आज बहुत अच्छी टीम है हमारी, और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मैं यहाँ पर बैठा जरूर हूँ, हमारा जरूर रिकग्निशन हो रहा है, बट मेरे पीछे जो टीम है दोस्तों, अगर वो नहीं होती शायद हम यहाँ नहीं होते। तो थैंक यू नवीन सर, थैंक यू गगन सर, थैंक यू आशीष सर, के सर, और थैंक यू हमारी हेल्पलाइन सारी, वसीम सर। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम सर आपका। आपके बच्चों को देख के, उनकी सफलता देख के बिजनेस को हमने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया था। जिस दिन रमाज भाई सिल्वर बने उस दिन हमने डिसीजन लिया कि जब ये लड़का 20 साल की एज में कर सकता है तो राहुल सिन्हा जरूर कर सकता है। तो दोस्तों बिजनेस के 3 फार्मूले आपको बताएंगे। पहला, आप अपनी अपलाइन टीम को 100% फेथ कीजिए, उन पर विश्वास कीजिए, जो बोल रहे हैं वो उसको फॉलो कीजिए। दूसरा, एमवे, वो आपको वहां पहुंचा सकता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और तीसरा, ब्रिड वर्ल्ड वाइड सिस्टम। इन तीनों कस के पकड़ लीजिए, अपना दिमाग मत लगाइए, बिजनेस को दिल से कीजिए, आपके लिए बिजनेस बनाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच सर। वाह वाह, आपने भी सुना कितनी मार्मिक कहानी, जबरदस्त तरीके से। स्वागत कीजिए एक बार ताली बजा के दोबारा राहुल एंड पूजा सिन्हा का। और मैं आपको दोस्तों बताता हूं कि अभी बोले थे मेरे बच्चों को देखकर इन्होंने डिसीजन किया, हमने शुरू से इन्हें भी अपने बच्चों की तरह समझाया। और मैं देखता था शुरू में इनको कोई लेवल नहीं था, लेकिन ये बिजनेस में लगातार कमिटमेंट के साथ आ रहे थे, और मैं इनकी घेरे में जाके खड़ा हुआ करता था, और हमने कुछ बातें इनके साथ चित की। और मुझे मालूम था इनके साथ कुछ चुनौती थी कि अपने थोड़े दूर थे इनके, खाली एक छोटा सा एक संबल और यूं पुष्ट पलाई चाहिए थी। और हमें बहुत खुशी है आपकी सफलता को देखकर, पूरा राजस्थान आपके ऊपर गर्व महसूस करता है। आपने वाकई करके दिखाया इस पेंडेमिक में, और लोगों के लिए आपने मिसाल कायम की है। आपका स्वागत है दिल के साथ। जोरदार ताली एक बार फिर से राहुल एंड पूजा सिन्हा के लिए। और मैं चाहता हूं कि सारे लोग भावनाओं के साथ ऐसे लोगों को दुआएं भी दें, और भी बहुत से ऐसी सफलताएं हमारे बीच में आने वाली हैं। इसके बाद मैं इन्वाइट करता हूं आपके बीच में उन सारे लोगों को जो फाउंडर प्लेटफॉर्म है, जो एमवे के साथ बहुत मोटा पैसा कमाते हैं और एमवे के साथ हर साल विदेश यात्राओं पर जा रहे होते हैं। वो हमारे लीडर्स होते हैं। तो मैं एक एक करके आपके बीच में इन्वाइट करूंगा, थोड़ा हम फास्ट करेंगे। मैं लीडर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को थोड़ा सा वीडियो पर सामने रखिए, फटाफट आपको फाइंड आउट करना आसान हो जाए, स्क्रीन पर लाया जा सके। एक एक करके इन्वाइट करता हूँ। अंकुर अग्रवाल, जोरदार ताली स्वागत कीजिए, फाउंडर प्लेटफॉर्म। यस दोस्तों, सभी को नमस्कार। एक्साइटेड अंकुर अग्रवाल, एक्स कॉर्पोरेट मैनेजर, एक्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गो डायमंड। थैंक यू। होगा होगा होगा। पुनीत भटनागर। नमस्कार, मैं पुनीत हूँ, पुनीत भटनागर। सब लोग मिलकर कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। डॉक्टर विकास एंड गीतिका गुप्ता। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ गीतिका, बिजनेस वुमेन, कानपुर से हूँ। Good morning all of you, myself Dr. Vikas Gupta, by profession child specialist from Kanpur. Thank you. मधु एंड जैसी इंदौलिया। सभी को नमस्कार, मधु इंदौलिया, होम मेकर। हम दोनों मिलकर ये बिजनेस करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम जेसी इंदौलिया है। बाय प्रोफेशन मैं एचआर प्रोफेशनल हूँ। पहले मैं जॉब करता था और अभी मैं अपना खुद का बिजनेस कर रहा हूँ, एचआर कंसल्टेंसी का। एंड पार्ट टाइम में इस बिजनेस को हम दोनों मिलकर के बिल्ड कर रहे हैं। इफ वी कैन डू इट, यू कैन डू इट। गोविंद गोस्वामी। आप सभी को नमस्कार, नाम उषा गोस्वामी, जयपुर से। नमस्कार दोस्तों, नाम गोविंद गोस्वामी है, और बहुत बहुत बधाई हो मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई को, राहुल। आई एम प्राउड ऑफ यू। एमएस पलावत जी। दोस्तों, नाम मोहन सिंह पलावत, जयपुर से, और एंजॉय कर रहे हैं अब तो रिटायरमेंट की लाइफ को। थैंक यू सो मच। अमित एंड अनीता। यस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अमित अग्रवाल, एक्साइटेड अमित अग्रवाल, ज्वेलर्स। गुड मॉर्निंग सभी को, एक्साइटेड अनीता अग्रवाल, एमवे बिजनेस, जयपुर से। राज रंजन एंड सोनल सिंह। नमस्कार सभी को, नाम राज रंजन सिंह, एक्स सेल्स मैनेजर, इंश्योरेंस बैकग्राउंड, दिल्ली से। नमस्कार सभी को, नाम सोनल सिंह, एमए बीएड बिजनेस वुमन। थैंक यू। राजेंद्र सिंह हंसराज। आप सभी को नमस्कार, हंसराज राठौड़, बिजनेस वुमन, श्री माधोपुर।
राजेंद्र सिंह शेखावत, बिजनेसमैन। सभी न्यू पिन अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई। नम्रता श्रीवास्तव। Namaskar, good morning all of you. Namrata Srivastava, husband Mr. BP Srivastava, both are teacher. Thank you so much. Most young man, B.S. Indoria ji. B.S. Indoria from Jaipur, retired Tehsildar. न्यू पिन अचीवर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी वाइफ। नमस्कार, गीता इंदौरिया जयपुर से। हम सब मिलकर बिजनेस कर रहे हैं फुल टाइम एवरी। बहुत बहुत दिल से स्वागत है इंदौरिया जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। जयेश जयर जी। नमस्कार सभी को और सभी नए अचीवर्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम जयेश जियाड़ा फ्रॉम देहरादून, बाय प्रोफेशन इंजीनियर। मदन एंड शीला डोडा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शीला है, टीचर हूँ और हम डूंगरपुर से हैं। थैंक यू, गुड डायमंड। दोस्तों मेरा नाम मदन डोडा है, डूंगरपुर से, गवर्नमेंट जॉब है। थैंक यू, गो डायमंड। नवीन चोपड़ा जी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, डॉक्टर सुनीता चोपड़ा, टीचिंग प्रोफेशन में जयपुर को बिलोंग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन चोपड़ा है और आई एम वर्किंग विद सेंट्रल PSU एज ए सीनियर चीफ जनरल मैनेजर। और रंजीत जी को, राहुल जी को बहुत बहुत बधाई, और पूजा जी को, जसवीर कौर को, और वी विश कि वो आगे से आगे और तरक्की करें इस बिजनेस में और सबके लिए एक मिसाल कायम करें। थैंक यू। यही है वो शख्स जिन्होंने ये 2 बड़े पिन ब्रेक किए राजस्थान में। ध्यान से पहचान लीजिए इन लोगों को। सैल्यूट आपको, सैल्यूट। चलिए इसके बाद मैं आपके बीच में इनवाइट करता हूँ सफायर लीडर्स को। कुछ फाउंडर प्लेटम है जो मैं नाम नहीं बेच पाया, लेकिन मैं पढ़ रहा था, शायद थे यहाँ पर, तो कुछ मजबूरी होगी उनकी। तो चलिए इसके बाद मैं इनवाइट करता हूँ आपके बीच में सफायर डेट डिस्ट्रीब्यूटर दीपक एंड पूनम। थैंक यू नकवी जी। हाँ, क्या होस्टिंग है, मजा आ गया, एक्साइटेड। और निष्ठा के जबरदस्त प्लान के लिए जबरदस्त वर्चुअल क्लब और आपकी जबरदस्त एनर्जेटिक होस्टिंग के लिए पूरी इंडिया जो अभी बैठी है आपके साथ, मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियों से वेलकम हो। फ्रेंड्स, माई सेल्फ दीपक वर्मा, वाराणसी से, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, पार्ट टाइम में बिजनेस बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, एक कंसंट्रेट मैसेज दे सकता हूँ नकवी जी? जी जी बिल्कुल। फ्रेंड्स, रीजन, विजन एंड डिसीजन। अगर आपका रीजन स्ट्रांग है, आपका विजन क्लियर है और आप डिसीजन लेते हैं, तभी आप एक जो आपने गोल सेट किया वहां जा सकते हैं। फ्रेंड्स, सारे सिस्टम में रहिए, सब कुछ हो सकता है। थैंक यू, बैक टू होस्ट। वेरी गुड सर, स्वागत है आपका हमेशा। इसके बाद मैं आपके बीच में इनवाइट करता हूँ फाउंडर सफायर लीडर्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बीच में है शकीला नकवी, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड, शकीला नकवी, फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफलाइन, नाउ बिजनेस वुमेन। और सभी नए पिंस का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इतने अच्छे से आज लोगों को होप मिली है कि इस वक्त में भी, इस हालात में भी आप कामयाब हो सकते हैं। आज बहुत सारे लोगों को मैसेज मिल गया कि इस वक्त के अंदर हम सब भी कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू गॉड। वाओ। और मैं इनका पति वसीम नकवी, हम दोनों पहले टीचर थे इस बिजनेस में आने से पहले। चलिए, ये थे सफायर, फाउंडर सफायर्स। उसके बाद मैं आपके बीच में इनवाइट करता हूँ हमारे इस बिजनेस के सारे प्रोफेसर्स को, जिन्हें हम लोग बोलते हैं एमरल्ड। तो चलिए एक एक करके आपके बीच में एमरल्ड्स को मैं इनवाइट करूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप कृतल ध्वनि के साथ, आवाजों के साथ इनवाइट कीजिए, जोरदार ताली के साथ। मेरे साथ आवाज मिलाएंगे तो मजा आएगा, हाथ उठाएंगे तो मजा आएगा, ताली बजाएंगे तो मजा आएगा, और जोश के साथ इन्वाइट करेंगे तो मजा आएगा। पहले एमरल्ड हमारे बीच में दीपेंद्र पारिक जी। सभी को नमस्कार, नाम दीपेंद्र पारिक, बाई प्रोफेशन टीवी डेक मैकेनिक था और आज बिजनेस की बदौलत फ्री हैं। और सभी न्यू पिन अचीवर को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बीएम गुप्ता जी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नाम रेखा गुप्ता, हाउसवाइफ, जयपुर से हूँ। और आज नए पिंस को देख के ऐसा लग रहा है कि जो कोविड कुछ लोगों के लिए चुनौती थी और कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम थी, उसी प्रॉब्लम में से कुछ लोगों ने उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढी और एक बहुत बड़े पिंस ब्रेक किए। तो आप यहाँ से मैसेज दे सकते हैं कि ये आप पे है कि सिचुएशन क्या है और उसको किस तरह से लेना है। थैंक यू, गुड एवनिंग। दोस्तों नमस्कार, नाम बीएम गुप्ता, एक्स बैंक मैनेजर, और इसी तरीके से मीटिंग। और ये मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा आज के नए पिंस को, नए डायनामिक अपकमिंग डायमंड्स। और आप भी अपना ड्रीम बना सकते हैं, आपका देखो ड्रीम है तो ये आप भी अचीव कर सकते हैं। थैंक यू, गुड डायमंड। ओह ग्रेट। तो चलिए इसके बाद एक और एमरल्ड हमारे बीच में जसवंत एंड कल्पना कटारा। दोस्तों मेरा नाम जसवंत है, मैं डूंगरपुर से हूँ।
और 20 साल से इस बिजनेस में हूँ, गवर्नमेंट जॉब के अंदर था। 2010 से मैं फ्री हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सभी कर सकते हैं। थैंक यू गो डायमंड, थैंक यू वेरी मच। बहुत मिशनरी इंसान है, अभी भी ऑन द वे है कि ट्रेवल कर रहे हैं। स्वागत है जसवंत आपका। इसके बाद आपके बीच में एक और एमरल्ड संगीता सिंह सिनवार जी। सभी को नमस्कार। संगीता सिंह होम मेकर हूँ, हस्बैंड सुधीर सिंह गवर्नमेंट ऑफिसर है। सबसे पहले तो निष्ठा ने बहुत ही सुंदर प्लान दिखाया, देखा कितने यंग बच्चे इस बिजनेस में सफल हो रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी देख के मोटिवेट होते हैं। जैन वाई का ये बिजनेस है। उसके बाद जितनी भी न्यू पिन्स को उनको बहुत बहुत कांग्रेट्स कहना चाहूंगी कि इस लॉकडाउन में भी उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। वैसे एमवे बिजनेस का लॉकडाउन में बहुत, और बिजनेस और जॉब्स का बहुत बुरा हाल था। एमवे बिजनेस ऊपर ही आया है, नीचे नहीं आया है। बस आपको एक डिसीजन लेना है, एक बहुत सुंदर जिंदगी आपका इंतजार करेगी। थैंक यू सो मच। सुबोध कुमार जी। नमस्कार, मैं बिहार से हूं और मेरा नाम सुबोध कुमार हुआ। दोस्तों, आज बड़ा मजा आया कि आज निष्ठा स्थापक ने बड़ा जबरदस्त तरीके से होप किया न्यू जनरेशन को। और ये मैं जरूर बताऊंगा कि आज का जो न्यू अचीवर्स जो पिन अचीव किया कोविड-19 में, बहुत ही काबिल तारीफ है। उनको मैं सैल्यूट करता हूँ कि एक ऑड सिचुएशन में भी उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट किया राजस्थान के अंदर में। दोस्तों, मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा, इस बिजनेस के अंदर में ड्रीम को काफी बढ़ाना है, को बहुत छोटा करना है और हम सभी को डायमंड जानना है। सो थैंक यू। वेरी गुड सुबोध जी, स्वागत आपका। बहुत दूर से बोल रहे हैं आप, नवादा बिहार से। इसके बाद मैं आपकी बीच में अहमदाबाद से हमारे ग्रेट लीडर एससी जैन साहब। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सुरेश जैन है, पेशे से इंजीनियर हूँ और हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करते हुए पार्ट टाइम इस बिजनेस को अभी भी कर रहा हूँ। और दोस्तों, निष्ठा स्थापक ने जो प्लान दिया है, वेरी वेरी मतलब इंस्पिरेशन प्लस नई पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि वो कर सकती है तो सब कर सकते हैं। और फैमिली बिजनेस है, पूरा परिवार इस बिजनेस के अंदर है। हमारे भी परिवार में मेरी बेटी है पारुल, वो फाउंडर प्लेटिनम है और हम लोग एमरल्ड है। पूरे परिवार के साथ बिजनेस को कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस दौर में जो नए पिन अचीवर्स आए हैं, उन्होंने प्रूव कर दिया है कि एमवे चलता है चलता है चलता है। और अब लोग हवाई जहाज में उड़ के जाएंगे ट्रिप पे, एमवे उड़ता है उड़ता है उड़ता है। दोस्तों, डिसीजन लीजिए, आपका बिजनेस उड़ेगा, उड़ के आपको हवाई जहाज में वर्ल्ड ट्रिप कराएगा। हम आपके साथ हैं वहाँ पे, आपका इंतजार करते हैं। तो जोरदार तालियों से बैक टू इट। धन्यवाद धन्यवाद। वाह, क्या बात है जैन साहब, बहुत अच्छा लगता है आपको देखकर, हमेशा आप में बड़ा एक्साइटमेंट है। और इसके बाद मैं इनवाइट करता हूँ आपके बीच में कुछ फाउंडर एमरल्ड लीडर्स को, फाउंडर एमरल्ड्स, इस बिजनेस के और बड़े लीडर। तो एक एक करके आपकी तालियों के बीच में इनवाइट करता हूँ प्रमोद एंड अलका चुलेट। हाय फ्रेंड्स, नाम अलका चुलेट, जयपुर से है और बाय प्रोफेशन इंटीरियर डिजाइनर हूँ एंड एमवे एंटरप्रेन्योर हूँ बाय चॉइस। और स्टे एट होम मॉम हूँ, 2 बच्चों के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं हम। एंड ऑल CSI अर्नर्स से सभी पेज जो आज हमने यहाँ देखे, सिल्वर्स, गोल्ड, प्लैटिनम्स एंड अबव, सभी को बहुत बहुत बधाई हो, मैनी कांग्रेचुलेशंस, और उनके अप्लायंस को भी। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों का यहाँ पे अभी आप लोगों को सुन के देखकर। एंड निष्ठा स्थापक ने बहुत ही ब्यूटीफुली अभी ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पर शेयर की। तो निष्ठा आपने बहुत ही बढ़िया से अपॉर्चुनिटी यहाँ दिखाई। एंड जो भी हमारे गेस्ट आज YouTube पे जुड़े हुए हैं, उन सबसे मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको जिसने भी इनवाइट किया है, आप उनसे फिर से मिलिए और वो आपको इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के लिए डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, नाम प्रमोद चुलेट, बिजनेसमैन, और हम तो वेट कर रहे हैं अगली मीटिंग का, मतलब अभी ट्रेनिंग का, मनोज जी का। थैंक यू जी। चलिए, इसके बाद में मैं इनवाइट करता हूँ एक एक्साइटेड मैन को, दिल्ली से यंग चैंपियन पीके सिंह। पीके सिंह जी। All right, आज का जो प्रेजेंटेशन एज वेल एज द रिकग्निशन, दोनों पार्ट बड़ा एक्साइटिंग था। और ये जो रिकग्निशन है, ये प्रूव करता है कि अगर आपका इरादा मजबूत है, आपके सपने स्ट्रांग है, तो फिर कोई भी कोविड या एनी चैलेंज आपको रोक नहीं सकता। दैट्स फॉर श्योर। इसीलिए बोलते हैं ना कि अगर हमारा इस बिजनेस के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू शेयर हियर, कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी जिसमें आप अपने सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चैलेंजेस आएगा, but that for sure success मिलेगी, success bound, because no question about it, because Amway and BWW and Upline अगर इनको साथ में लेके चले
थोड़ा वक्त लग सकता है, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन सक्सेस 100% गारंटेड है, 100%। और ये अपॉर्चुनिटी यूनिक है। थैंक यू सो मच। चलिए इसके बाद मैं इन्वाइट करता हूँ हमारे आज के लास्ट फाउंडर एमरल्ड को, मेरे अपलाइन मेरे गुरु देवेश मंजू शर्मा। देवेश मंजू शर्मा उपलब्ध नहीं है, तो चलिए शायद अभी इनका कनेक्ट नहीं हो रहा है, नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम है, नेटवर्क की लिखा हुआ है नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो उसके बाद हम तीसरे पड़ाव पर चलते हैं, और बहुत देर से इंतजार कर रहे थे हम जिस घड़ी का, और बहुत से लोग जो इंतजार कर रहे थे उस शख्स से मिलने के लिए और उनकी विजडम से फायदा उठाने के लिए, जिससे आज पूरा हिंदुस्तान फायदा उठाता है, उस इंसान से जानने के लिए, सीखने के लिए, जिसने बहुत से लोगों की जिंदगी में रंग भर दिया है, उस इंसान को रूबरू होने के लिए जिससे मिलकर लोगों को फैसला करना आसान हो जाता है जिंदगी में। वो हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, इस बिजनेस में बहुत सफल हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं डायमंड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। और आप जानते हैं जयपुर में जब कभी, या आपके शहर में जब कभी डायमंड आता है तो कितना सेंसेशन ऑडिटोरियम्स में पैदा हो जाता है, कितनी एनर्जी क्रिएट हो जाती है। उसी एनर्जी के साथ, उसी सेंसेशन के साथ, उन्हीं जोश जुनून के साथ, और आप सबकी तालियों के बीच में मैं इन्वाइट करता हूं आज के हमारे खास मेहमान डायमंड डायरेक्ट मनोज एंड चंद्रपुर भाई स्थापक। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। वाओ, वेलकम, एक्साइटेड, फायर्ड अप। अनम्यूट कर दीजिए सर को। क्या लिखा रहा है, अनम्यूट कीजिए सर। जी आवाज आ रही है? यस सर। थैंक यू देवेश जी, नकवी जी, जबरदस्त। आपका तो एक्साइटमेंट देख के बिल्कुल हम लोग खुद एक्साइटेड हो जाते हैं। आज की जो नई पिने थी बहुत अच्छा लगा सबको देख के मुझे, और आज जो नए सिल्वर थे, जो गोल्ड थे और जो प्लेटिनम थे, मैं दिल से उनको कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा। और ये आप लोगों की शुरुआत है ना, और यदि ऐसे ही चलते रहे तो उस मंजिल पे पहुंचेंगे जहां आज हम लोग हैं, और आपकी वो मंजिल इंतजार कर रही है। दोस्तों, अपन ज्यादा टाइम वेस्टेज न करते हुए मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम मनोज स्थापक है, मेरा मेडिकल स्टोर था। मैंने एमएससी किया है मैथमेटिक्स में, और मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स का टीचर था। मैंने बहुत सालों तक मैंने बच्चों को फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाया है, बड़ा अच्छा लगता था। और मेरी जो पहली सीडी है वो फिजिक्स के फार्मूले पे ही बनाई थी मैंने, है ना, कि कार्य बराबर बल गुणित दूरी, यानी यदि कार्य का आप परिणाम चाहते हो तो बल का प्रयोग हमेशा दूरी पे करो, और आपको कम ताकत लगेगी और बहुत बड़ा काम हो जाएगा, है ना। तो ये फार्मूला आप अपनी जिंदगी में जब जब अपनाएंगे तब तब आप सफल होंगे। तो मैंने इस बिजनेस को, जब मैं मेडिकल स्टोर पर था और बहुत अच्छा मेडिकल चल रहा था मेरा, और उसी मेडिकल, जहां मेरा मेडिकल था, उसी नर्सिंग होम के डॉक्टर जो थे वो इस बिजनेस को कर रहे थे, और उन्होंने मुझे इस बिजनेस का महत्व बताया था। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। मुझे एक ही बात समझ में आई थी कि यदि अपन को मेडिकल चलाना है डॉक्टर साहब के नर्सिंग होम में तो एमबीए करना जरूरी है। बस ये समझ के मैंने इस बिजनेस को चालू कर दिया था। डॉक्टर साहब को खुश करने के लिए मैंने इस बिजनेस को चालू किया था। मैंने डायमंड जाने के लिए इस बिजनेस को चालू नहीं किया था दोस्त। मैंने इस बिजनेस को करने के लिए चालू नहीं किया था, सिर्फ डॉक्टर साहब को खुश करने के लिए बिजनेस चालू किया। ऐसा ही हो सकता है आज आपको किसी ने बुलाया हो और आप उसको खुश करने के लिए इस मीटिंग में आए हो सकता है। तो पहले मैं 1-2 मिनट नए लोगों से बात करूंगा, जो नए लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, जिनने निष्ठा को सुना है, निष्ठा को प्लान दिखाते हुए देखा है। निष्ठा मेरी बेटी है, और जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तब निष्ठा 2 साल की थी, है ना, 2 ईयर ओल्ड थी, 2 साल की थी। और आप कल्पना कर सकते हैं कि जो आज बच्चा 2 साल का है वो आने वाले टाइम में, ये भविष्य, ये आपको एक विजन मिल रहा है कि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था निष्ठा 2 साल की थी। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं एक, आज जो बच्चा, आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आज बच्चा जो पैदा हुआ है 2 साल का है, वो आने वाले टाइम में आपकी टीम में प्लेटिनम जाएगा और बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करेगा। तो और आज देखो, कमिटमेंट की बात करता हूं मैं, तो निष्ठा का जो कमिटमेंट है, आज उसका बहुत तबीयत खराब थी उसकी सुबह से, और मैं उससे बोल रहा था कि बोलो बेटा, तो नकवी जी को कॉल कर देता हूँ। बहुत मैंने उसको बहुत हेल्थ चैलेंज था, और उसके बाद उसने
शाम को दवाई खा के 4 बजे से बिल्कुल तैयारी करके और बैठ के, और वो यहाँ से उठी और सीधा बिस्तर पे जाके लेट गई। तालियां निष्ठा के लिए, तालियां। कमिटमेंट। मैं कभी कभी बच्चों से सीखता हूँ, आज के बच्चों से मैं सीखता हूँ, और आपको ये जान के अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए कि आज हमारे दोनों बच्चों ने मेरा पूरा एमबीए बिजनेस संभाल रखा है। मैं माने ये समझ लो कि पूरा बिजनेस वही कर रहे हैं, सिर्फ मैं तो एक एक्टर हूँ, कोई एक्टिंग करता रहता हूँ, वो जैसा बोलते हैं, लेकिन बिजनेस वही सब कर रहे हैं दोनों बच्चे। और अभी हमारा जो लड़का है हार्दिक, उसका अप्रैल में बीटेक खत्म होने वाला है, और उसने अभी से डिक्लेयर कर दिया कि पापा मैं अप्रैल में बीटेक खत्म होगा और मेरा फॉर्म भर के ज्वाइनिंग करवा देना, है ना। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारा बीटेक, उसने NIT भोपाल से वो बीटेक कर रहा है, और जैसे उसका अप्रैल में बीटेक खत्म होगा वो बिजनेस स्टार्ट करेगा। और उसने ठान रखी है कि इसी साल मुझे प्लेटिनम जाना है, लेकिन मैंने तेरी परीक्षा अप्रैल में खत्म हो रही है तो तू इसी साल तो प्लेटिनम नहीं जा सकता है, हाँ, लेकिन तू अगले साल निश्चित प्लेटिनम जाएगा तेरी डिजायर देख के। तो मेरे कहने का मतलब ये जो बिजनेस है दोस्त, अभी हमारे एक शख्स बोल रहे थे फाउंडर एमरल्ड, ये जो बिजनेस है ये लोगों का बिजनेस नहीं है, ये फैमिली बिजनेस है ना। यदि आप इसमें लोगों को जोड़ोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे, और यदि परिवारों को जोड़ोगे तो आप बहुत जल्दी सफल हो जाओगे। ये परिवारों का बिजनेस है, इट्स कॉल्ड फैमिली बिजनेस, है नहीं। और ये बिजनेस ने ये प्रूफ कर दिया है, जो हम पहले बोलते थे कि घर बैठ के बिजनेस होता है, ये प्रूफ हो गया है पिछले 9 महीनों में, ये वाकई घर बैठ के बिजनेस होता है। आज जो नई पिने आपने देखी है, उन लोगों ने कहीं बाहर जाके बिजनेस किया, घर बैठ के बिजनेस किया है, और आज वो सफल है। तो मैं पहले नए लोगों से बात करूंगा, इस बिजनेस में करना क्या है। कई लोग बोलते हैं कि मनोज भैया ये बताओ करना क्या है, तो मैं नए लोगों से बोलूंगा कि इस बिजनेस में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक निर्णय लेना है। निर्णय किस चीज का लेना है? निर्णय लेना है आपको प्रोडक्ट यूज करने का। आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन एमबे के प्रोडक्टों को यूज करने का जिस दिन आप निर्णय लेते हो, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। इस बिजनेस को करने का डिसीजन से बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है, ये बिजनेस स्टार्ट उस दिन होता है जिस दिन आप एमबे के प्रोडक्ट यूज करना का डिसीजन लेते हो, वो प्रोडक्ट उपयोग करना चालू करते हो, आपका बिजनेस उस दिन से स्टार्ट होता है। कई लोग इस बिजनेस में महीनों सालों रहते हैं, कई लोग इसमें 9% 12% चले जाते हैं, लेकिन उनने प्रोडक्ट उपयोग करना नहीं सीखे, और वो ये बोलते हुए पाए गए कि हम भी इस बिजनेस में थे और हमने 9% की पिन ली थी, हमने 12% की पिन ली थी। मैंने उनसे बोला कि तुमने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। अरे कैसे नहीं स्टार्ट किया था, मैं 12% चला गया था। मैंने कि वो नहीं, बिजनेस स्टार्ट वो कहलाता है जब आप प्रोडक्ट यूज करना चालू करते हैं। तो मैं नए लोगों से बोलूंगा दोस्त कि फर्स्ट, यदि आप निर्णय ले रहे हैं तो आप प्रोडक्ट उपयोग करने का निर्णय लें। दूसरा निर्णय लेना है आपको इस बिजनेस के लिए टाइम देने का। परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंस वे पे आपको एक निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है कि मैं इस बिजनेस के लिए 1 घंटे रोज दूंगा, 2 घंटे रोज दूंगा, या मैं हफ्ते में 5 घंटे रोज दूंगा। जैसा भी आप निर्णय लेना चाहें निर्णय ले। हमारे जमाने में हम लोग बोलते थे कि घर से बाहर निकलने का निर्णय लेना पड़ेगा आपको। आप ये सोचो कि मैं घर में ही बैठा रहूं, तो यदि पेरिस घूमना है, यदि आपको कोई विदेश यात्रा करना है, तो घर से बाहर, कि घर में आके पेरिस आ जाएगा आपके घर में, कि आप बिल्कुल घर बैठे रहो, घर में पेरिस आ गया, आपने घर में देख लिया और चला गया। तो ऐसा टीवी पे ही देख पाओगे, बाहर नहीं निकलोगे दोस्त तो ओरिजिनल पेरिस नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो घर से बाहर निकलने का डिसीजन लेना है, लोगों से बात करने का निर्णय लेना है। तो आज आपको डिसीजन लेना है कि अब मैं लोगों से 10 लोगों से डेली बात करूंगा, फोन कॉल करूंगा, 10 लोगों से डेली बात करूंगा। ये डिसीजन लेना है आपके लिए, निर्णय लेना है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय है। आपको ओपन मीटिंग, हर ओपन मीटिंग अटेंड करने का निर्णय लेना है। कई लोग बोलते हैं वही तो होता है, वही तो सब कुछ है, अब और कितनी मीटिंग अटेंड करेंगे, और कितनी मीटिंग अटेंड करेंगे, कब तक मीटिंग अटेंड करना है। तो मैं लोगों से पूछता हूं कि आपको दवाई कब तक खाना है। यदि कोई आदमी बीमार है तो दवाई कब तक खाना है उसको, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है। आपको मीटिंग तब तक अटेंड करना है जब तक आप सफल नहीं हो जाते हो, तब तक मीटिंग अटेंड करना है। आपको हर ओपन मीटिंग अटेंड करने का निर्णय लेना है। ये मैं नए लोगों से बोलूं, कौन कौन से निर्णय आपको लेना है। ओपन मीटिंग अटेंड करने का निर्णय लेना है, आपको लोगों की हेल्प करने का निर्णय लेना है। आप कभी कभी ये सोचते हो कि मैं तो किसी की मदद नहीं करूंगा, तो जो आदमी कभी किसी की मदद नहीं करता है वो आदमी इस जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाता है। आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा कि मुझे लोगों की मदद करना है, ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा। एक निर्णय और लेना पड़ेगा, आपको बुक पढ़ने का निर्णय लेना पड़ेगा।
और अपनी अपलाइन के साथ काउंसलिंग का निर्णय लेना पड़ेगा। ये निर्णय यदि आप लेते हो तो एक्चुअल बिजनेस आपका स्टार्ट होता है। टेक इट डिसीजन, ये निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त। जैसे ही आप निर्णय लेते हो और इन निर्णयों को बार बार लगातार करते रहते हो, जैसे मैंने बोला पहला निर्णय प्रोडक्ट लेना, प्रोडक्ट बार बार लगातार उपयोग कर रहे हो, ओपन मीटिंग बार बार लगातार अटेंड कर रहे हो, आप लोगों से बार बार लगातार बात कर रहे हो, तो आपकी सक्सेस गारंटेड हो जाती है, गारंटेड हो जाती है। तो आपको ये डिसीजन लेना है और इन्हीं निर्णयों में आपकी सफलता छुपी हुई है। तो सबसे पहले डिसीजन लेना है। मैं कई लोग सब, अब मैं थोड़े से उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो पुराने, अभी तो बिल्कुल नए लोगों से बात की थी मैंने, जो आज मीटिंग पहली बार अटेंड करे। अब मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिनको 4 महीने 6 महीने और साल भर हो गया है ना, कि ये सभी लोग बोलते हैं कि मनोज भैया सफल होना है, मुझे मनोज भैया इस बिजनेस में सफल होकर दिखाना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सत्य है कि आप सफल होना चाहते हो, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, हमें कोई शंका नहीं है। लेकिन तथ्य कहाँ है? दुनिया तथ्यों पे चलती है मेरे भाई, सत्य पे नहीं चलती है। आपने किसी आदमी को डंडा नहीं मारा है, लेकिन हम सब लोग मिलके 50 लोग मिलके बोल देंगे नकवी जी ने फलाने को डंडा मारा है, क्या होगा? नकवी जी को सजा हो जाएगी। आपने किसी के ऊपर कुछ नहीं बोला, लेकिन हम लोग 50 लोग तथ्य यदि आपके विरोध में है तो आपको सजा मिल जाएगी। दुनिया तथ्यों पे चलती है, सत्य पे नहीं चलती है। मैं, मुझे मालूम है कि आप सफल होना चाहते हो, ये सत्य है, लेकिन तथ्य कहाँ है? तथ्य बताइए आप, क्या है तथ्य? वो तथ्य आपके बताएंगे कि आप बाकी सफल होना चाहते। सबसे पहला तथ्य कि आप 100 पीवी हर महीने करते हो। क्या आप अपना 100 पीवी हर महीने करते हो मेरे भाई? पहला तथ्य ये है। दूसरा तथ्य, क्या हर ओपन मीटिंग आप अटेंड करते हो? आप ओपन मीटिंग में अपने टीम को अटेंड करवाते हो? ये तथ्य है। क्या आप बुक पढ़ते हो 5 पेज रोज? ये तथ्य है। क्या आप एसओसीडी पे हो? ये तथ्य है। क्या आप अपने अपलाइन से काउंसलिंग लेते हो? ये तथ्य है। क्या 10 लोगों से आप रोज कॉल करते हो? ये तथ्य है। तथ्य दिख ही नहीं रहे, सिर्फ चिल्लाते रहते हो गो डायमंड, गो डायमंड, गो डायमंड, गो डायमंड, और पता लगा इस कमरे से उस कमरे में गोली हुई आप, है ना? तो आपको ये सत्य है, लेकिन आपको तथ्य बताना पड़ेंगे। ये सत्य है कि आप अपनी पत्नी से प्यार करते हो, लेकिन तथ्य कहाँ है? जब आप आई लव यू बोलते हो तो वो तथ्य कहलाते हैं, है ना? ऐसे सत्य से काफी चलता है। आप अपनी टीम से प्यार करते हो, ये सत्य है, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। तथ्य कहाँ है? आपको उनसे बोलना पड़ेगा कि मैं आपकी केयर करता हूँ, आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम लोगों के साथ में हूँ, मैं जी जान ला के कंधे से कंधे मिला के आपके साथ काम करूंगा। ये तथ्य है। तो कुछ सत्य होते हैं, कुछ तथ्य होते हैं। तो ये तथ्य बहुत जरूरी है, और मैंने इसलिए बताया है कि आप सिर्फ, मुझे मालूम है आप गलत नहीं बोल रहे हो, आप डायमंड जाना चाहते हो, आप डायमंड जाओगे, सत्य है। लेकिन यदि इन तथ्यों को आपने देख लिया, ये तथ्य ही प्रूव करेंगे कि आप डायमंड जाओगे। ये तथ्य ही प्रूव करेंगे कि आपको सजा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये तथ्य प्रूव करते हैं। तो आपको तथ्यों को हाथ में लेके करना है, और यदि इन तथ्यों को भूल जाओगे आप तो आप बहुत गड़बड़ कर बैठेंगे। आपकी प्लानिंग होना चाहिए। अब मैं थोड़े से और लीडरों से बात कर रहा हूँ जो 12% 15% पे आ गए हैं और वो लोग सफल होना चाहते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से बोलूंगा कि आपकी एक प्लानिंग तैयार करिए। आप वॉन्डरिंग, निरुद्देश कभी भी जिंदगी में नहीं रहना। जिन लोगों की प्लानिंग नहीं होती है, निरुद्देश समझते हो? निरुद्देश क्या कहलाता है? मैं बताता हूँ निरुद्देश का मतलब क्या होता है। आप घर से बाहर निकले और आपकी पत्नी ने बोले कहाँ जा रहे हो, तो बोलते बस यहीं तक। मैंने आपको खुद ही नहीं मालूम कि कहाँ जा रहे हो। ये बस यहीं तक क्या होता है ना? आपका एक एक कदम की प्लानिंग होना चाहिए। आप कहाँ जा रहे हो ये आपको मालूम होना चाहिए। कहाँ जाना है, कब पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। इट्स कॉल्ड प्लानिंग। आप अपनी प्लानिंग तैयार करें और अपने लक्ष्यों को बिल्कुल स्पष्ट बनाएं। स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए आपके। दुविधा वाले लक्ष्य होने, डुअल माइंड वाले नहीं। स्पष्ट लक्ष्य। स्पष्ट लक्ष्य क्या होता है और दुविधा वाला लक्ष्य क्या होता है, मैं बताता हूं आपको। स्पष्ट लक्ष्य और दुविधा वाला लक्ष्य क्या होता है। स्पष्ट लक्ष्य वो होता है जिस पे दिल और दिमाग दोनों हाँ कर देता है। जैसे आपने बोला कि मुझे एमरल्ड जाना है,
आपने बिल्कुल एक्साइटमेंट में, दिल एक्साइटमेंट में आ जाता है। और दिल क्या है, ये दिमाग ने दिल का एक नाम रखा है, मालूम है कि नहीं मालूम आपको? मैंने एक बार बताया था, दिमाग ने दिल का एक नाम रखा है कि दिल तो पागल है। तो ये सब पागल है। अभी अभी इस मीटिंग के बाद अभी दिल पगला जाएगा, और पगलाने के बाद वो कुछ भी डिसीजन, कुछ भी बातें करने लग जाएगा। पागल तो कुछ भी बात करता है। तो दिल जब पागल हो जाता है तो वो कुछ भी बोलने लग जाता है। तो आप कभी कभी दिल से निर्णय लेते हो, कभी कभी दिमाग से निर्णय लेते हो। कहाँ लेते हो निर्णय? निर्णय की बात चल रही है। डिसीजन लेना है तो आपको वो डिसीजन लेना है, मैंने क्या बोला, वो जिसपे आपको भरोसा है, विश्वास है, आपको वो वाला डिसीजन लेना, निर्णय। डबल माइंड वाला निर्णय नहीं लेना। तो जहां दिल और दिमाग दोनों एस कह देते हैं, वो निर्णय आपका सत्य साबित होता है। और जहां जिस निर्णय को आप लेते हो दिल और दिमाग में द्वंद्व मच जाता है, दिल कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, दिमाग कहता है ऐसा होगा, कभी कभी दिमाग बोलता है ऐसा हो सकता है, दिल बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता। इसको बोलते हैं द्वंद्व की स्थिति, डुअल माइंड। आपका दिल कह रहा है कि एमबीए करना है, लेकिन दिमाग कह रहा है कि नहीं नहीं यार कुछ भी कहो, एमबीए के प्रोडक्ट तो महंगे हैं, है ना। जिसका डुअल माइंड, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। सफलता तभी मिलेगी, आपका लक्ष्य स्पष्ट वही कहलाएगा जिस पे दिल और दिमाग दोनों हाँ कर देते हैं। दिल बोलता है कि नहीं, मेहनत की जाए तो हो सकता है। तो ऐसा लक्ष्य बनाइए जिस पे दिल और दिमाग दोनों एस बोले, और जैसे ही दिल और दिमाग जहां एस कहते हैं वहां से सक्सेस मिलना चालू हो जाती है ना। तो सक्सेस मिलना तभी चालू होगी। इसलिए हमेशा लोग बोलते हैं कि जब ये बिजनेस दिमाग से दिल में उतर जाता है तो आपको सफलता मिलना चालू हो जाती है ना। तो दिमाग, कई लोग दिमाग ही लगाते रहते हैं और कई लोग दिल से इस बिजनेस को करते हैं, लेकिन दोनों चीजों की जरूरत है। दिल और दिमाग दोनों का हाँ होता है, वहां आपके स्पष्ट लक्ष्य बनते हैं, आपकी ग्रोथ चालू होती है। आपकी प्लानिंग होना चाहिए, आप अपनी खुद की प्लानिंग बनाएं, और जब आपकी प्लानिंग होगी तो आप अपनी टीम की प्लानिंग बनाएंगे। जब आपकी प्लानिंग कुछ भी नहीं है तो आप कभी टीम की प्लानिंग नहीं बना पाएंगे। बात समझ रहे हो ना मेरी बात? आपके पास यदि कोई प्लानिंग नहीं है तो ऐसा आदमी कभी भी किसी भी टीम के लिए लीड नहीं कर सकता है। लीडर हमेशा प्लानिंग होती है लीडर्स के पास, और जिस लीडर्स के पास प्लानिंग नहीं होती है उसको लोग छोड़ के दूसरे जगह चले जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी अपने देश का एक प्रधानमंत्री बना, उस लीडर के पास प्लानिंग है, तो दूसरी पार्टी थी अपोजिट पार्टी, उसके हजारों लोग उस पार्टी को छोड़ के इस पार्टी में क्यों आ गए? क्योंकि उनको मालूम है कि जो हमारा अभी प्रेजेंट में लीडर, उसके पास कोई प्लानिंग नहीं है। ये खुद तो डूबेगा, हम तो डूबेंगे सनम, और तुम्हें भी ले डूबेगी। तो ऐसे लीडर नहीं बनना है, आपके पास प्लानिंग होना चाहिए। यदि आप प्लानिंग वाले लीडर नहीं हो दोस्त, तो आप कितनी बड़ी टीम तैयार कर लो, वो टीम छोड़ के आपको चली जाएगी, और फिर आप बोलोगे फलाने ने मेरे आदमी को छीन लिया, ढिमके ने मेरे आदमी को छीन लिया। अरे जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी समझते हो? व्हाट इज लाठी? लाठी माने लीडर। आपके हाथ में लाठी नहीं और भैंसे 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 कर रहे हो, काय की भैंस तुम्हारी? लाठी तो लो पहले हाथ में, अपनी लीडर से हाथ में होना चाहिए और आपकी प्लानिंग होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट वही लीडर इंपॉर्टेंट होता है जिसके पास प्लानिंग होती है। और प्लानिंग बनाइए और प्लानिंग के साथ अपनी टीम को जोड़िए। और मैंने देखा है कि इंडिया के लोगों की एक आदत होती है, इंडिया के लोग उसके साथ, उनके पास खुद की तो कोई प्लानिंग होती नहीं है, तो वो दूसरे की प्लानिंग में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। बात समझ नहीं समझ? खुद की बैलगाड़ी नहीं है तो वो बाजार जाना है तो दूसरे की बैलगाड़ी में बैठ के बाजार चले जाते हैं। आपने देखा होगा कई गांव में, कई जगह पे। तो क्या होता है कि आपके पास यदि प्लानिंग नहीं है तो आप डूबेंगे और अपनी टीम को डुबा देंगे दोस्त, और बहुत बड़ा पाप के भागी बन जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास प्लानिंग होना चाहिए। बगैर प्लानिंग के निरुद्देश वॉन्डरिंग मत करिए लाइफ में। आप खुद मरेंगे और लोगों को मारेंगे, इस टाइप के काम मत करिए। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। प्लानिंग बनाना, आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए, अपनी प्लानिंग बनाइए। प्लानिंग 3 प्रकार की होती है। पहली प्लानिंग होती है कि इस महीने की प्लानिंग। पहली प्लानिंग क्या होती है? जिस महीने में आप काम कर रहे हैं उस महीने की आपके पास प्लानिंग होना चाहिए। देखो मनोज भैया, जो हो जाएगा हो भी सकता है,
क्यों सिल्वर जाने, नहीं सिल्वर तो भैया सोच ही रहे हैं हम तो 3-4 महीने से, हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तो मैंने कि कितना हो जाएगा, देखो भैया अब फलाना इतना हो जाएगा, फलाना इतना हो जाएगा तो मैं इतना हो जाऊंगा। अरे वो फलाना कहाँ है? यदि तुम फलाने के ऊपर हो तो तुम फिर काय के लीडर हो? वो आदमी तुम्हारे, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं, डाउनलाइन हमसे है, हम डाउनलाइन से नहीं। तुम डाउनलाइन के भरोसे बैठे हुए हो, तो वो फिर हाथ पकड़ के आपको, हम तो डूबेंगे सनम और तुम्हें भी ले डूबेंगे, हम तो कहीं नहीं जाएंगे और तुम्हें भी कहीं नहीं जाने देंगे। तो प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग के साथ साथ आपके पास बिल्कुल स्पष्ट ग्रुप के लिए प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग बनाइए दोस्त। अब बात आती है काम करते समय। जब आप काम करते हो, मैंने आप बोला कि आपने अपनी प्लानिंग तैयार कर ली, आपने लाठी हाथ में ले ली, लाठी समझ गए ना, लाठी समझो, अभी लाठी का नाम बता दो, लीडरशिप। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लीडरशिप है उसी की टीम है, जिसकी लीडरशिप नहीं है उसकी कोई टीम नहीं है। तो लीडर बनिए, मजबूत लीडर बनिए, प्लानिंग वाले लीडर बनिए। अब आपको अपना जब काम आप करते हैं, कई लोग मैंने देखा है कि काम करने के बाद शिकायतें बहुत करते, बताओ भैया मैं उसके साथ इतने 6 दिन तक करता रहा, उसके कान पे जुए नहीं देंगे। अरे मैंने जुआ नहीं, मक्खी भी नहीं देंगी, कुछ नहीं देंगे उसके ऊपर। आपका एटीट्यूड क्या है काम करते वक्त? आपका किस एटीट्यूड से आप, सफलता का सबसे इंपॉर्टेंट घटक एटीट्यूड होता है। जिस वक्त आप काम कर रहे हैं उस क्रिया में, जो काम कर रहे हो उस क्रिया में आपके भाव कैसे हैं, इससे आपका नतीजा, आपका परिणाम बदल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आप। जब आप काम करते अपनी टीम के लिए, तो आप किसके लिए काम कर रहे हो? यदि आप ये कह रहे हो कि मैं अपनी डाउनलिंक के लिए काम कर रहा हूं, तो सॉरी दोस्त, आज तक किसी ने कभी भी किसी के लिए काम नहीं किया है। जब हम दूसरे के लिए काम करते हैं तो उस काम में हमें थकान होती है। कभी मुकेश अंबानी आज तक अपनी 50 कंपनियों में काम कर रहा, मुकेश अंबानी आज तक कभी नहीं थका वो, लेकिन उस कंपनी में काम करने वाला वर्कर 5 बजे ही थक जाता है, क्योंकि वो मुकेश अंबानी के लिए काम कर रहा है। और मुकेश अंबानी अपने खुद के लिए, जब हम अपने खुद के लिए काम करते हैं तो हमें कभी थकान नहीं आती है। 3-3 मीटिंग, 4-4 मीटिंग, 5-5 मीटिंग, गला सूख जाता है, फिर पानी पी लिया, खूब एक्साइटेड हो जाते हैं, कपकपाती ठंड में पसीना आ जाता है हम लोगों के लिए, और एक फिर भी एक्साइटमेंट बना रहता है। क्यों? क्योंकि काम हम अपने लिए कर रहे हैं, हम कभी किसी के लिए काम नहीं करते हैं। बात समझ गए ना? हम अपनी डायमंडशिप के लिए काम कर रहे थे। आप किसके लिए? कई लोग बोलते भैया मैं शर्मा जी के साथ पिछले 3 साल से लगा हुआ हूं। अरे तुम ये एटीट्यूड चेंज करो। तुम शर्मा जी के साथ काम नहीं कर रहे हो, तुम अपनी एमरल्डशिप के लिए काम कर रहे हो। जिस दिन ये एटीट्यूड आ जाएगा तो शर्मा जी गाली भी बकते रहेंगे तुम्हें, तब भी तुम्हें मजा आएगा कि मैं तो अपनी एमरल्डशिप के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपनी डायमंडशिप के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपनी प्लैटिनमशिप के लिए काम कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। बस ये एटीट्यूड होना चाहिए। आप किसके लिए काम कर रहे हो? अपने लिए काम कर रहे हो, अपने लिए काम कर रहा हूं। जिस दिन ये एटीट्यूड आ जाएगा आपके अंदर, इस क्रिया में, जब ये एटीट्यूड, ये जो क्रिया कर रहा हूं मैं अपने लिए कर रहा हूं, तो उसमें भाव चेंज हो जाएंगे। जब कोई काम अपने लिए करते हैं हम, तो उस चीज में बहुत मन लगा के, दिल लगा के और बहुत तन्मयता के साथ काम करते हैं। और जब हम किसी और के लिए काम करते हैं तो वो काम सिर्फ नाम के लिए होता है, टालने के लिए होता है दोस्त, सिर्फ दिखाने के लिए होता है। वो काम नहीं होता है। तो हर काम हमें अपने लिए करना है। आप अपनी डायमंड पिन के लिए एक एक कदम बढ़ रहे हो। यदि आपने कल 10 फोन लगाए हैं तो अपने डायमंड शिप के लिए लगाए हैं। तो आपको ये एटीट्यूड, क्रिया जब भी करो उसमें भाव अच्छे होना चाहिए दोस्त। यदि भाव अच्छे नहीं है तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो आपको भाव का ध्यान रखना है। दूसरी एक चीज और है, जब आप अपने लिए काम करते हो उस हद पे जाके काम करते हो कि जब आप अपने काम का विश्लेषण करो तो कभी आपको पछतावा नहीं होना चाहिए। मैं उस हद पे जाके काम करता हूं कि जब भी मैं उसका विश्लेषण करता हूं तो मुझे पछतावा नहीं होना चाहिए कि अरे यार थोड़ा और मैंने कर लिया होता तो ऐसा हो सकता था, थोड़ा मैंने ऐसा और कर लिया तो ऐसा हो सकता था, यदि मैं 10 मिनट पहले निकल जाता तो हो सकता ट्रेन मिल जाती। ये पछतावा नहीं होना चाहिए। आप उस हद पे जाके काम करिए, उस हद पे जाके काम करिए कि कल के दिन जब आप अपना विश्लेषण करें तो आपको कोई रिग्रेट्स ना हो, पछतावा ना हो। उस हद पे जाके काम कीजिए।
फल तो उसके हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में, कर्म हमारे हाथ में है। तो फल की चिंता मत कर दोस्त, अपने कर्म को इतना कर दो कि आपको कल के दिन जब रिजल्ट आए तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि भगवान को यही मंजूर था, मैंने तो पूरी मेहनत की थी। कभी अपने ऊपर शक नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे एक और महत्वपूर्ण चीज है जो सफलता में सबसे प्रमुख घटक बनती है, आपके रिलेशनशिप बढ़ाने में प्रमुख घटक होती है, आपकी छवि को अच्छा बनाने में प्रमुख घटक होती है, उसका नाम है एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं। मैंने देखा है, मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि अपेक्षाएं दुख का कारण होती हैं, अपेक्षाएं दुख का कारण होती हैं। एक्सपेक्टेशन से ही, जब आप हाई एक्सपेक्टेशन से काम करते हो तो आप हमेशा दुख को प्राप्त करते हो। तो यदि इस बिजनेस में आपको सुख प्राप्त करना है तो लो एक्सपेक्टेशन के साथ काम करें। लो एक्सपेक्टेशन के साथ काम करना है किनके साथ? जो आपकी डाउनलाइन है, जो आपकी अपलाइन है, उसके साथ हमेशा आपको लो एक्सपेक्टेशन रखना है। जब हम अति महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, जब हम अति चेष्टा करने लग जाते हैं अपनी अपलाइन से, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं करने लग जाते हैं, वहां रिलेशनशिप खत्म होना चालू हो जाती है। आप मेरे यहाँ आए, आप नकवी जी के यहाँ गए और आप ये अपेक्षा लेके गए कि नकवी जी हमें खाना खिलाएंगे, और उनने आपको एक रसगुल्ला खिलाया और चाय पिला के वापस कर दिया, आप दुखी हो गए। बताओ यार कैसा प्लान है। और यदि आप नकवी जी के यहाँ गए, कोई अपेक्षा नहीं थी आपको, नो एक्सपेक्टेशन, और उनने आपको एक रसगुल्ला खिला दिया और चाय पिला दी, तो आपको करा वही क्रिया, वही हुई, लेकिन आप एकदम खुश हो गए कि बताओ यार आदमी यार क्या गजब का प्लान हमारा, उसने बगैर चाय के आने नहीं दिया, ऊपर से रसगुल्ला खिलाया, वो अलग। तो क्रिया वही हुई, लेकिन आपकी जो अपेक्षाएं थी वो संबंधों को बिगाड़ देती है, संबंधों को बिगाड़। रिलेशनशिप मजबूत करना है तो अपनी अपलाइन से और अपनी डाउनलाइन से लो एक्सपेक्टेशन रखें, और यदि बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखना है तो सिर्फ एक व्यक्ति से हाई एक्सपेक्टेशन रखना है, और उस व्यक्ति का नाम है खुद। स्वयं से हाई एक्सपेक्टेशन रखो, जितनी हाई एक्सपेक्टेशन रख सकते हो उतनी रखो, आपकी रिलेशनशिप मजबूत हो जाएगी, आपको सफलता मिलने लग जाएगी, आप एकदम स्पीड में आगे बढ़ने लग जाएंगे। तो मैंने अभी बताया था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपको लाठी लेना सीखना पड़ेगी इस बिजनेस में, और लाठी लेने के लिए मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो और बताऊंगा मैं आपके लिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है बिलीफ। आपकी सफलता आपके बिलीफ के ऊपर डिपेंड करती है। आप कहाँ सफल होंगे और कहाँ असफल होंगे, ये डिपेंड करता है कि कहाँ आपको भरोसा है और कहाँ आपको भरोसा नहीं है। वहां जहां आपको भरोसा होता है वहां सफल होते हैं, और जहां आपका भरोसा डगमगा जाता है वहां आप फेल हो जाते हैं। तो इन तीन शब्दों को आज मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा। एक शब्द है जिसका नाम है बिलीफ, एक शब्द बोला जाता है जिसका नाम है ट्रस्ट, और एक शब्द बोला जाता है जिसका नाम है फेथ। अब देखो इनके मायने एक ही टाइप के हैं। कभी कभी तो मैं बुंदेलखंडी आदमी बोलता तीनों ही एक हैं, मैं क्या बोल देता हूँ, अरे मनोज भैया तीनों ही एक हैं, है ना। बिलीफ एक चीज होती है जिसको हम विश्वास के नाम से जानते हैं, एक ट्रस्ट चीज होती है जिसको हम भरोसे के नाम से जानते हैं, है ना, कि बहुत भरोसा है मुझे उस आदमी पे, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते। ट्रस्ट, बहुत विश्वास है, एक अलग चीज होती है। एक शब्द फिर भरोसा में आ जाता है, और एक और शब्द जिसका नाम है फेथ, उसको हम बोलते हैं श्रद्धा। क्या बोलते हैं? श्रद्धा बोलते हैं। इन तीनों शब्दों में बड़ा बारीक सा अंतर है, लेकिन बहुत ही गजब की चीजें हैं ये। जहां सिर्फ बिलीफ होता है, जब आपको बिलीफ है, जहां विश्वास होता है, वहां एक शब्द आता है कि विश्वासघात जरूर होता है। वहां जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात होता है। और जब तक आपका बिलीफ फेथ में कन्वर्ट नहीं होता है, जब तक बिलीफ फेथ में कन्वर्ट नहीं होता है, तब तक आपको सफलता नहीं मिलती है। कई लोग मिलते बोलते हैं मुझे भैया कि मनोज भैया बिल्कुल मुझे उस पर विश्वास है। मैंने कि जहां विश्वास है वहीं तो विश्वासघात है। आज तक कभी किसी के मुंह से सुना आपने यही सुना होगा यार फलाने ने मेरे साथ विश्वासघात कर दिया यार, बोलते कि नहीं बोलते? क्योंकि तुमने वहां विश्वास किया था इसलिए घात हुआ। कभी ऐसा सुना आपने कि फलाने ने मेरे साथ श्रद्धाघात कर दिया?
सुना क्या? यार मनोज भाई फलाने ने मेरे श्रद्धा घात कर दिया, कभी नहीं सुना होगा। जहां फेथ होता है वहां घात नहीं होती। तो फेथ इन गॉड, फेथ इन योरसेल्फ, फेथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नॉट बिलीव, फेथ। और फेथ और बिलीव के बीच में एक शब्द होता है जिसका नाम है ट्रस्ट। ट्रस्ट शब्द भरोसा है नहीं, भरोसा, भरोसा तो था लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कर जाओगे। भरोसा तो था लेकिन उम्मीद, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो आपको इस बिलीफ से ट्रस्ट, और ट्रस्ट से जब आप फेथ पे पहुंच जाओगे आपको हर चीज में सफलता, आपकी नजर दौलत हो जाएगी। जिस तरफ देखोगे उस तरफ पैसा पैसा आएगा। जब आपका फेथ कन्वर्ट हो जाता है, बिलीफ कन्वर्ट हो जाता है फेथ में। और मैंने कई बार आपको बताया है या कभी सुना होगा आपने मेरे मुंह से, मैं कभी कभी बताता हूं एक एग्जाम्पल के रूप में कि बिलीफ और फेथ में अंतर कहाँ होता है। कई बार मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं। तो फेथ इन गॉड, मैंने देखा है कि जो लोग भगवान पर भरोसा करते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पे भगवान की कृपा हो जाती है उस पे पूरी दुनिया कृपा करती है, वो जो चाहे वो हो जाता है। तो आपको यदि किसी की कृपा चाहिए है तो वो भगवान की कृपा चाहिए दोस्त, उस पे फेथ करना सीख लो। जिस दिन उस पे फेथ हो, मैं बता देता हूं कि विश्वास, इसको मैं आज बताऊंगा जरूर आपको, क्योंकि आपकी सफलता यही फंसी हुई है। आपकी सक्सेस इन 3 शब्दों के बीच में फंसी हुई है और आज तक आप अपने आप को सफलता के नजदीक नहीं ले जा पा रहे हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं बिलीफ का। आपका छोटा एक लड़का था, वो अपने चाचा के साथ गया मार्केट में, और जैसे ही चाचा स्टेशनरी की दुकान पर पहुंचा तो वो बच्चा बोलने लगा, चाचा मुझे कंपास दिलवा दो। उस बच्चे को चाचा के ऊपर क्या था? बिलीफ था। उसने बोला क्यों रे, अभी कभी तो लिया था कंपास? नहीं नहीं चाचा कंपास दिलवा दो। बोले अभी लिया था ना तूने कंपास? चाचा कंपास दिलवा दो। चुप, एक लपड़ दूंगा। ठीक है चाचा। उसको चाचा पे क्या था? बिलीफ था। अब वो दूसरे दिन अपने पापा के साथ गया उसी दुकान पे। अब पापा ने बोला, वो जैसी दुकान पर पापा कंपास दिलवा दो। पापा ने बोला क्यों रे, अभी लिया था ना? अरे पापा कंपास दिलवा दो। अरे अभी लिया था ना? अरे पापा कंपास दिलवा दो। तू कल परसों ले गया, पापा कंपास दिलवा दो। एक लपड़ दिया, रोने लग गया, पापा पैंट खींचने लग गया, शर्ट खींचने लग गया, पापा कंपास दिलवा दो, पापा कंपास दिलवा दो, पापा कंपास। पापा ने कंपास दिलवा दिया। पापा पे क्या था? उसको फेथ था। चाचा पे क्या था? बिलीफ था। जिस दिन आपको भगवान पर बिलीफ से फेथ हो जाएगा, अभी हम बोलते भगवान ऐसा कर दे, भगवान ऐसा कर दे, गणेश जी ने नहीं सुनी, शंकर जी ऐसा कर दो, शंकर जी ने सुनी, हनुमान जी ऐसा कर दो। हमें किसी में सब पे बिलीफ है, फेथ किसी में नहीं है। तो हम 2-2 मिनट में हर दिन भगवान बदल देते हैं। बुधवार को गणेश जी, मंगलवार को हनुमान जी, फिर गुरुवार को ब्रह्मा जी, डेली चेंज कर लो। फेथ, बिलीफ आपका फेथ में कन्वर्ट ही नहीं हो पाया। यदि आपको फेथ है दोस्त, मेरी जो डायमंड शिप आई थी मेरी मेहनत से नहीं आई थी, मेरे फेथ के कारण आई थी। सिर्फ फेथ के कारण आई थी। मुझे भगवान पर भरोसा था कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस दिन भगवान की कृपा हो जाएगी, ब्लेसिंग वहां से आ जाएगी, उस दिन आप, बता दूं मैं आपके लिए कि उस दिन सब कुछ होना चालू हो जाएगा। तो फेथ इन गॉड, आपको इन शब्दों का अर्थ, धैर्य बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। पेशेंस इज द मोस्ट। मैंने लेकिन एक बताया था, पिछली मीटिंग हुई थी, धैर्य और विलंब बताया था कि नहीं बताया था आप लोगों को? धैर्य बहुत जरूरी है, लेकिन आपको यहां समझना पड़ेगा। कई लोग धैर्य को ढाल बना लेते हैं कि भैया बिल्कुल धैर्य, कहीं आपका धैर्य विलंब में कन्वर्ट तो नहीं हो गया। मैं आपको इसमें भी थोड़ा सा, अभी मैंने बिलीव और फेथ में बताया थी, मैं धैर्य और विलंब में भी बताता हूं। यदि आप 28 साल के हो और आपकी शादी नहीं हुई है तो ये आपका धैर्य है। और यदि आप 38 के हो गए हो और अभी भी शादी नहीं हुई है तो विलंब हो गया है। और अब आप बताते फिर नहीं मुझे धैर्य है, धैर्य नहीं, विलंब है। यदि आपको 5 साल एमबीए में हो गए हैं और आपकी पिन चेंज नहीं हुई है तो ये विलंब हो गया है, ये विलंब हो गया है। ऐसा नहीं हो जाए कि कल के दिन
तुम्हारा 30 साल पता लगा, एक आदमी बोल रहा है कि मैंने तो अभी भी धैर्य है। अरे बेटा, तेरे उम्र के जो लड़के थे उनके लड़कों की शादी होने लग गई है। अरे तेरे साथ जिनने एमए बिजनेस चालू किया तो उनके नीचे एमरल और उनके नीचे एमरल निकल गए हैं, तू अभी भी सिल्वर ही बना बैठा हुआ है। अरे अब विलंब हो चुका है मेरे भाई, धैर्य की परिभाषा खत्म हो चुकी है। तो ऐसा नहीं हो जाए कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, है ना। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, अपनी प्राथमिकताएं सेट करिए। प्रायोरिटी इज द मस्ट, प्रायोरिटी इज द मस्ट। प्रायोरिटी वही लोग सेट करते हैं जो फोकस्ड होते हैं, जिनके फोकस क्लियर होते हैं, वो प्रायोरिटी सेट करते हैं। कभी भी फोकस, डोंट चेंज योर फोकस। मैंने कई बार देखा लोगों की जिंदगी में, मैं आपको इस फोकस की परिभाषा भी आज बताना चाहूंगा कि सफलता में इस चीज का बड़ा महत्व है। यू आर फोकस्ड होकर यदि काम करते हो दोस्त, तो आप सफल होंगे। और आप अकेले, जब आप कोई आदमी फोकस होकर काम करता है तो वो अकेला सफल नहीं होता है, वो कई पीढ़ियों को सफल कर देता है, कई पीढ़ियों को सफल कर देता है। इसका महत्व समझिएगा आज आप। इस शब्द या आप बहुत कई बार सुना होगा आपने, फोकस फोकस। आज मैं इसका महत्व समझाऊंगा आपको। व्हाट इज फोकस? फोकस होके काम करोगे तो कई पीढ़ियां सफल कर दोगे। और यदि आपने फोकस को बार बार चेंज किया तो पूरी कई पीढ़ियां आपको गाली बकेंगी कि एक हमारे खानदान में एक ऐसा कुलघाती पैदा हो गया था कि वो तो खुद तो डूबा और हम लोगों को डुबा के चला गया। तो फोकस और फोकस्ड कैसे होता है मैं बता देता हूं आपको। व्हाट इज फोकस? एक आदमी कुआं खोद रहा है और एक आदमी गड्ढे खोद रहा है, दोनों की प्रोसेस एक सी है। उसमें भी हथौड़, वो गेती चाहिए, कुल्हाड़ वो चाहिए खोदने के लिए, गेती फावड़ा वो चाहिए। गड्ढे खोदोगे आप तो वही प्रोसेस है, वही खोदना पड़ेगा, मट्टी को फेंकना पड़ेगा। कुआं खोदो, उसकी भी वही प्रोसेस है। अब एक आदमी ने अपनी जिंदगी में 5-5 फीट के 20 गड्ढे खोदे। कितने गड्ढे खोदे? और एक आदमी ने एक ही जगह 100 फीट खोदा। तो उसने जो एक जगह 100 फीट खोदा, उस कुएं में जो पानी निकला उसकी कई पीढ़ियां पानी पी रही हैं। और जिसने 5-5 फीट के हर जगह गड्ढे खोदे, उसकी कई पीढ़ियां गाली बक रही कि हमारे बाबा जी थे, गड्ढा खोद के चले गए, वो खुद गिरे और हम लोगों को पटक रहे इस गड्ढों में। कई लोग 6 महीने इस कंपनी में काम किया, 5 महीने उस कंपनी में काम किया, 6 महीने, 2 साल उस कंपनी में, तीसरी साल और पीठ पे ठप्पे लगवा लिए। कहीं फोकस ही नहीं हो पा रहे हैं। LIC भी कर ली, GIC भी कर ली, फलाना भी कर लिया, वेस्टिज भी, अब जमाने भर की कंपनियां कर ली और पीठ पर ठप्पे लगा के नेटवर्कर उनकी कई पीढ़ियां उनको गाली बकेंगी। हमने एक गड्ढा खोदा, सिर्फ एक जगह फोकस होकर काम किया। आप सोचिए जरा, आपके यहाँ का एक ज्वेलर्स है, बहुत प्रसिद्ध है राजस्थान का। यदि वो ऐसा करता कि 3 साल ज्वेलर्स की दुकान चलाता, 3 साल किराने की दुकान चलाता, 3 साल कपड़े की दुकान चलाता, 3 साल मिठाई की दुकान चलाता, 3 साल फिर सब्जी मंडी की दुकान चलाता, तो कभी वो फेमस ज्वेलर्स कहलाता? उसने एक जगह फोकस किया। अप एंड डाउन आए, अप एंड डाउन आए, कई बार उसको शोरूम चेंज करना पड़ा, कई बार उसको शोरूम चेंज करना पड़ा, लेकिन आज उसकी कई पीढ़ियां सिक्योर हैं और वहां पे लिखा हुआ है सिंस 1960, ऐसा लिखा रहता है। लिखा रहता है, नहीं लिखता है? ऐसे ही आप, तो यहाँ पर दल बदलू नहीं बनना दोस्त, फोकस होकर काम करना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि वे भी क्या मानो हवा चले तो हिल जाए। वे भी क्या, हवा तो चलेगी, आप ये मत सोचना कि सब कुछ ऐसा हो जाएगा। बाहर निकलोगे हवा तो चलेगी। वे भी क्या मानो हवा चले तो हिल जाए, थोड़ी सी झेलें धूप झुलस के रह जाएं, जो रहे लुढ़कते बेपेंदी लोटे जैसे, कभी हमेशा कंफ्यूज डुअल माइंड, जो रहे लुढ़कते बेपेंदी लोटे जैसे, कभी निर्णय नहीं ले पाते हैं।
जो रहे लुढ़कते बेपैनी लोटे जैसे, जो उथली पुथली धारों में भी बह जाएं, होंगे वे कोई और किनारों पर बैठे, हम होड़ लगाया करते हैं मजदारों से। और ऐसे लोगों का बिजनेस है दोस्त, जिनके अंदर कुछ जज्बात हैं, जो कुछ कर दिखाना चाहते हैं, वही लोग इस बिजनेस को करने का डिसीजन लेते हैं, वही लोग फोकस्ड होकर काम करते हैं, वही लोग योजना बनाते हैं, वही अपने हाथ में लाठी लेते हैं, वही सही निर्णय लेते हैं। थैंक यू दोस्त, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड डायमंड। ग्रेट, ऑसम, जबरदस्त मनोज भाई, जबरदस्त। थैंक यू। वहां से आपका नॉलेज का भंडार पूरा, अभी तो लगता है कि अभी शुरू किया था आपने, अभी खुलना था, अभी बहुत सी पोटलियां और लग रहा था कि आज तो सुनते रहे आपको सुबह तक। और अभी मेरे पास मैसेज आए बहुत सारे कि ऐसा लग रहा है सत्संग में बैठा हूं कहीं। सत्संग हो गया। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। जोरदार तालियां मनोज भैया के लिए, और बहुत बहुत मुबारकबाद इस शानदार मीटिंग को ओवर करने के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आज यहाँ पर आपको तशरीफ लाने के लिए। और थैंक यू भैया, थैंक यू। हमारी बिटिया को, हमारी सेकंड जनरेशन को, निष्ठा को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, बहुत अभी यहाँ पर मैं आपको कुछ खुशखबरियां सुनाता हूँ कि हमारे जयपुर की सारी लीडरशिप बैठकर प्लानिंग कर रही है आप लोगों के लिए कि थोड़ा माहौल और अच्छा होता है तो आपके लिए हम कुछ बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाले हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस मीटिंग को यहाँ पर रैप अप करते हैं। स्टे सेफ, स्टे होम, गो डायमंड, गॉड ब्लेस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।